तो हम इन तीन कैटेगरी के क्वेश्चंस की बात करेंगे कि सर आखिरकार हमें क्या पढ़ना है और कैसे जानना है बेटे। तो सर आपके dy/dx को हमने कहा कि बच्चे इसको आप क्या समझेंगे, इसको आप क्या मन में पढ़ेंगे। अगर लोकल लैंग्वेज, स्लोप, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ग्रेडियंट बेटा। ध्यान रखना, आपसे सरफेस एरिया बोल दे बस और कुछ ना बोले तो अपन लोग हमेशा टोटल सरफेस एरिया ही लेने वाले हैं। सर ऐसे आ रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, अब पुल चढ़े हमने, चढ़े 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 चढ़े, फिर क्या होगा, उतरना शुरू हो गए। हेलो 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 बच्चों, तो कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका भाई, आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं और माइंड मैप सीरीज ऑन एनसीईआरटी वाला चैनल और पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग बेटा माइंड मैप सीरीज के अंतर्गत पढ़ रहे हैं कुछ बेहतरीन सी चीजें। मतलब टॉपिक को बहुत ही कंसाइज तरीके से, बहुत ही कम समय में पूरे टॉपिक के कॉन्सेप्ट को करने वाले हैं बच्चा कंप्लीट। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बच्चे आज हम लोग पहुंच चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पर। पिछली क्लास में मेरे लाल हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझा था। तो इसी टॉपिक के जो ठीक आगे की चीज है बच्चे, वो है हमारी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। मतलब कैसा है सर इसका, सर मतलब कैसा है, पिछली बार हम लोगों ने सीखा था कि डिफरेंशिएशन कैसे होगा और आज हम सीखेंगे कि चलो ठीक है डिफरेंशिएशन तो हो गया, अब बताओ इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसको यूज कैसे करना है। तो बेसिकली हम लोग सीखने वाले हैं आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो सर इस टॉपिक में क्या क्या है अपने को पढ़ने के लिए, कितने मेजर पोर्शंस हैं, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मेरे लाल हमें इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़नी होती है बेटा। तो उसमें से कुछ चीजें हैं भाई जो समझ लेते हैं जरा। जैसे अगर हम बात करें कि कौन कौन से टॉपिक अपने को कवर करने हैं आज, तो भाई सबसे पहले तो अपन जानेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज सबसे पहला टॉपिक तो यही है भाई अपना, ठीक है भाई। उसके बाद में अगला टॉपिक हमारा आ जाता है बेसिकली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इसके बाद में लास्ट में अपना टॉपिक आ जाता है बेटे मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो अगर इस टॉपिक की बात करें तो हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मेजरली ये तीन कैटेगरी के क्वेश्चन पढ़ने होते हैं बेटा। तो हम इन तीन कैटेगरी के क्वेश्चंस की बात करेंगे कि सर आखिरकार हमें क्या पढ़ना है और कैसे जानना है बेटे। तो इस कड़ी की करते हैं शुरुआत और देखते हैं बेटा, सबसे पहले देखते हैं जरा व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ये क्या चीज है। तो इसके अंदर हमें कुछ पहले तो बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे बेसिक चीजें इन द सेंस लाइक आपसे कह दिया गया, सर कहां गया, ये रहा। सर आपसे कह दिया गया सर एक सर्कल है, तो सर हमें सर्कल की नीड पड़ जाएगी इसमें, क्योंकि सर क्वेश्चंस ऐसे ही मिल रहे हैं कुछ कुछ। सर आपको ट्रायंगल मिल गया कहीं आकर उड़ता हुआ, सर इसके बाद में हमें कहीं ना कहीं सर एक स्क्वायर जैसा कुछ मिल गया, ठीक है साहब, हमें क्या हुआ सर कुछ स्क्वायर जैसा मिल गया। इसके बाद सर क्या हुआ, सर इसके बाद हुआ हमारे पास में एक रेक्टेंगल जैसा कुछ मिल गया साहब, ठीक हो गया रेक्टेंगल हमारे पास में। अब रेक्टेंगल के बाद में कुछ चीजें कभी कभी और मिल गई, जैसे जैसे अगर हम बात करें तो आपको बहुत, जब आप छोटे थे तो आपको एक डिजाइन बनाने बड़ा अच्छा लगता होगा भाई, ठीक है साहब, अपने को डिजाइन बड़ा अच्छा लगता होगा बनाने में, जिसको अपन कहते हैं क्या, स्क्वायर बोलते हैं इसको अपन लोग, ठीक है भी, क्या बोलते हैं सर इसको, स्क्वायर बोलते हैं। तो सर उसको ऐसे बनाया जाता था, सर स्क्वायर बना दिए ऐसे करके, अब लाइन ऐसे जोड़ दी हम लोगों ने। तो जब हम लोगों ने ऐसे जोड़ दिया तो सर नाम हो गया इसका क्यूब, कि हम लोगों ने क्या बनाया सर, हम लोगों ने बना दिया एक छोटा सा क्यूब, एक 3D फिगर। नाम क्या रखा भाई, इसका नाम रखा हम लोगों ने क्यूब। ऐसे ही जब आगे चले हम लोग तो सर आगे क्या हुआ, आगे एक डिजाइन और आ गया हमारे पास में, जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया बेटा क्यूबाइड, ठीक है सर। तो अपने को थोड़ी थोड़ी नीड इनकी भी पड़ेगी। इनके फॉर्मूले बेसिकली आपने पहले पढ़ रखे होंगे कि सर किसमें से कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, किसके किसके हमको नीड पड़ने वाली है। तो साहब अपन इसकी बात भी बहुत आसानी से यहां पर कर लेने वाले हैं। ओके भाई, तो थोड़ा सा भाई पुरानी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे सर्कल है बेटा, सर्कल का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। अब सर्कल क्या बेटा, सर्कमफ्रेंस कितना बेटे, वो 2 पाई आर। तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस हो गया 2 पाई आर, वेयर आर इज रेडियस। तो ये सारी बातें आपको बेसिकली पता होंगी। अगर हम ट्रायंगल को इक्विलेटरल कह दें बेटा, अगर हम ट्रायंगल को इक्विलेटरल कह दें जिसकी साइड क्या होगी बेटा, ए होगी, तो अगर इसके हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 3a, और एरिया की बात करेंगे बच्चे तो वो हो जाता है √3/4 a स्क्वायर। ऐसे ही बेटा जब हम स्क्वायर की बात करते हैं तो सर एरिया, साइड इसकी भी ए ले ली हमने, सर एरिया कितना हो गया, दैट इज a स्क्वायर। इसमें पेरीमीटर की बात करी तो सर 4a हो जाएगा, और अगर इसमें हमने डायगोनल की बात करी दैट इज a√2। ओके, ये काम की जानकारी अपने पास में।
सर रेक्टेंगल, इसकी लेंथ को L ले लिया, ब्रेथ को B ले लिया, तो सर एरिया इसका कितना है सर? एरिया है L इंटू बी। और अगर हम आगे आपसे बात कर रहे हैं बेटा इसके पेरीमीटर की, तो सर वो हो जाता है 2L प्लस बी। अगर इसके डायगोनल की बात कर रहे हैं भाई, तो वो हो जाता है रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी थोड़ी सी बेसिक जानकारी है बेटा। क्यूब, इसकी साइड को अगर A ले लें बेटा, तो इसका वॉल्यूम है A क्यूब। और इसके बाद में इसमें जब हम बात करते हैं सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे बेटा, तो वो हो जाता है 6A स्क्वायर, और इसमें डायगोनल हो जाता है बच्चे A रूट 2। अब यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर दो टाइप के सरफेस एरिया होते हैं, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। तो जनरली आपसे क्वेश्चंस में टोटल सरफेस एरिया की ही बात करी जाएगी, दैट्स वाई रिटन एज टोटल सरफेस एरिया। सर क्यूबाइड की बात करेंगे तो सर वॉल्यूम है इसका LBH। जब हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे यानी कि TSA की बात करेंगे, तो दैट इज 2LB प्लस BH प्लस HL। आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट डायगोनल, दैट इज रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये हमारी कुछ बेसिक जानकारी है, बेसिक चीजें हैं जो कि अपने को थोड़ा सा रिकॉल होना चाहिए इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में। ओके भाई, चलिए साहब, इसके बाद सर हमारे एक दो फिगर सर और हैं, उनको भी जरा जान लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं सर। उसमें से एक फिगर को सर कहा गया हमारे सिलेंडर, ऐसे बना डिजाइन सर इसका। सर वो डिजाइन कुछ कुछ ऐसे बनाया जाता है सर, जहां पर आपसे कहा गया कि सर ये आपकी जो साइड है वो रेडियस है, और ये जो पूरी गिवन है ये इसकी हाइट है सर। तो सर इसका वॉल्यूम कितना हो जाता है सर? जब आप इसके वॉल्यूम की बात करते हैं सर, तो इसका सर वॉल्यूम कितना हो जाता है फिर? तो सर इसका वॉल्यूम हो जाता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। वहीं जब आप इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे, दैट इज 2 पाई आर एच। और वहीं जब आप इसके सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो दैट इज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। जो फॉर्मूला आपको गिवन है, जो आप रटते हैं, तो रटने की जगह पर इसको समझ लीजिएगा कि जब जब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है तो हम लोग CSA प्लस रेस्ट ऑफ एरिया करते हैं। अगर आप एग्जाम में कभी भूल जाएं, आपको ना याद आए कि क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, तो आप पकड़ेंगे CSA प्लस एरिया ऑफ रेस्ट पार्ट, प्लस एरिया ऑफ रेस्ट पार्ट। CSA मतलब साइड वाला, चक्कर 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 चक्कर, नहीं शक्तिमान बन जाते हैं लोग, तो बस वही चक्कर चक्कर वाला जो एरिया है दैट इज CSA। और बचा हुआ एरिया मतलब जमीन और छत। इसमें क्या क्या बच रहा है? जमीन बच रही है और छत बच रही है सर। आफ्टर दैट एक फिगर और आपके काम का है सर, इसमें तो कहां चला गया सर? एक फिगर अपने और काम का है, दैट इज समथिंग लाइक दिस। इसको सर बोलेंगे अपन लोग कोन। नहीं वो आइसक्रीम वाला जो कोन होता है बेटा, बस वही वाला कोन। तो सर यहां पर क्या क्या है? तो सर यहां पे अपने पास कुछ चीजें होंगी, लाइक इसका रेडियस अपन ने R ले लिया, ये तिरछी वाली है बेटा तो इसको L ले लिया यानी कि स्लैंट हाइट, और सीधी वाली हाइट को अपन ने H ले लिया। तो वॉल्यूम की बात करेंगे, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सब आपके पास रिटर्न होगा बेसिकली। तो CSA कितना बेटा? दैट इज पाई आर एल। इसके बाद में जब इसमें भी हम TSA की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? पाई आर एल, मतलब CSA प्लस बचा हुआ, तो साहब छत तो है नहीं इसके पास में, केवल जमीन बची, दैट इज पाई आर स्क्वायर। आफ्टर दैट वन मोर लास्ट फिगर, दैट इज कॉल्ड स्फेयर, दैट इज कॉल्ड सिंपली स्फेयर। तो बेटा स्फेयर की बात करेंगे, राइटिंग बहुत खराब हो चुकी है यार मेरी, अब बहुत खराब हो गई है। अरे भैया स्फेयर, ठीक है भाई, राइटिंग बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। तो भाई स्फेयर में जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पर भी बेटा अगर CSA देखने जाते हो बेटा, और इसमें आप TSA भी देखने जाते हो, तो आपके स्फेयर के केस में CSA और TSA दोनों होते हैं सेम, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो सर इतने हमारे फिगर्स हैं जो कि हमारे काम आएंगे इस टॉपिक में जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ओर जाएंगे। तो सर सबसे पहली चीज वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंशिएशन, तो सर वहां पर जो dy बाई dx लिखा हुआ था उसको हमने कैसे बताया? तो सर आपके dy बाई dx को हमने कहा कि बच्चे इसको आप क्या समझेंगे, इसको आप क्या मन में पढ़ेंगे? तो आप इसको बच्चे मन में पढ़ते हैं dy बाई dx ऑफ y। क्या पढ़ते हैं सर इसको हम लोग पढ़ते हैं dy बाई dx ऑफ y। सर मीनिंग क्या है? सर मीनिंग यह है कि इसमें हम आपसे बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज
रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब यहां पर हम आपसे बात कर रहे हैं कि जो y है वो चेंज हो रहा है, और चेंज हो रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है बेटा? तो वो हमारे x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब सर क्या क्या चीजें बदल रही हैं, कौन कौन सा चीजें यहां पर चेंज हुआ जा रहा है, एक बार तनिक उसकी भी चर्चा कर लेते हैं मेरे लाल। तो जब हम लोग उसकी चर्चा करने गए तो कुछ चीजें हैं जो कि एनसीईआरटी से अब किनारे जा चुकी हैं, और कुछ चीजें अभी भी हमारी जिंदगी में, समझ गए ना, अभी हमारी जिंदगी में ऐसे ऐसे चक्की 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 चल रही है उनकी, और कुछ चीजें हमारी एनसीईआरटी से किनारे हो चुकी हैं। ठीक है भाई, तो अपन एक बार में आपको सारी की सारी चीजें यहीं पर समझा देंगे। तो बेसिकली पहले क्या क्या आता था? तो सर पहले यहां पर आपको स्लोप के बारे में जानना होता था। पहले हम लोग इसी में, आप स्पीड कह दो या इसको वेलोसिटी कह दो, स्पीड कह दो या वेलोसिटी कह दो, ये वाले क्वेश्चन भी होते थे। दूसरा अपने पास में एक्सेलरेशन का क्वेश्चन भी होता था, और सिंपल रेट ऑफ चेंज अपने फिगर वाले क्वेश्चन भी होते थे। तो पहले क्या था, हमारे पास में सारी की सारी चीजें हुआ करती थी, लेकिन अब थोड़ा सा चेंजमेंट आ चुका है, और इसमें से काफी चीजें सिलेबस से लापता हो चुकी हैं। जो ये स्लोप होता था बेटा, तो इसमें स्लोप ऑफ लाइन भी होता था और स्लोप ऑफ टेंजेंट भी होता था। स्लोप ऑफ लाइन या फिर हम इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात भी कर लेते थे। एक एग्जांपल देते हैं बेटा, स्लोप है क्या बेसिकली, व्हाट इज स्लोप? स्लोप है क्या? जैसे हुआ ऐसा, सर हुआ ऐसा कि हम लोगों ने कैसे एक्स वाई बनाया, एक्सिस, यहां पर सर एक बना दिया हमने ऐसे कर्व। अब जब हमने कर्व बनाया बेटा, तो जैसे ही बेटा हमने एक कर्व खींचा, तो यहां पर क्या हुआ, एक कर्व को छूती हुई एक लाइन हमने ऐसे गुजार दी। क्या किया हमने, एक लाइन ऐसे गुजार दी कर्व को टच करती हुई, बिल्कुल छू के जा रही गुरु। तो एक बात बताना जरा, इसमें लाइंस की अगर हम बात करें तो यार लाइंस तो बहुत सारी होंगी। कोई लाइन यहां से भी जा रही होगी ऐसे करके, सर कोई लाइन ऐसे भी जा रही होगी ऐसे करके, है ना, तमाम सारी लाइंस होंगी सर। तो सर कोई लाइंस ऐसे भी जा रही होगी, मतलब इस कर्व पे टच करने वाली तमाम सारी लाइंस होंगी। तो उन लाइंस पर जो इसकी टेंजेंट कहेगी, अब देखो जरा बात ध्यान से बेटा, तो जैसे अलग अलग पॉइंट्स, इस पॉइंट पर ये आया, इस पॉइंट पर ये आई, इस पॉइंट पर ये आई, तो बेटा अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग लाइन मिली कि नहीं मिली बेटा? अपने को अलग अलग पॉइंट्स पर क्या हुआ, अलग अलग लाइन मिली। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हम टेंजेंट की बात करते हैं बेटा, तो टेंजेंट का क्या हुआ सर, अब ये स्लोप है। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है बेटा? तो ये बेसिकली होता है इंक्लिनेशन एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब हमारी लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ऐसे जो झुक गई है बेटा, जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जो ये झुक गई है, तो इसी चीज को बेटा क्या कहा गया था? बेटा इसी चीज को कहा गया था इंक्लिनेशन एंगल। क्या बोला गया भाई? इसी चीज को बोला गया इंक्लिनेशन एंगल, जिसको हम लोगों ने कहा थीटा। तो जैसे ही हम आपसे स्लोप ऑफ लाइन की बात करते हैं, सर कोई भी कर्व दिया जाए, एक एग्जांपल देते हैं। जैसे अपने को यह बात तो पता है ना सर कि अपने बहुत फेवरेट सी लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड y इक्वल टू mx प्लस सी। बोलो ना, सभी को पता है, अपने को पता है ना ये बात सर, एक बहुत तगड़ी सी लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड y इक्वल टू mx प्लस सी। यहां पर m को क्या बोला गया है सर? स्लोप बोला गया है। यहां पर m को क्या बोला गया सर? स्लोप। लोकल लैंग्वेज है सर स्लोप, स्टैंडर्ड लैंग्वेज ग्रेडियंट। ओके, लोकल लैंग्वेज स्लोप, स्टैंडर्ड लैंग्वेज ग्रेडियंट। बेटा जरा ध्यान से देखना सर, डिफरेंशिएशन करो जरा x के रिस्पेक्ट में। तो सर y का करेंगे तो dy बाई dx होगा, m इज अ कांस्टेंट, साइड कर लो, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और सर c का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो सर एक बात बताओ, यहां पर m की वैल्यू कितनी निकल आई? सर यहां पर m की वैल्यू कितनी निकल आई? दैट इज dy बाई dx। यानी कि आपका जो स्लोप है वो बेसिकली क्या है? एक डिफरेंशिएशन ही तो है। आपका जो स्लोप है सर बेसिकली वो डिफरेंशिएशन ही तो है। समझ गए भाई? तो यहां से कहानी अपने को पकड़ में आ गई कि सर देखो ऐसा है, अपने को कोई भी कर्व अगर दिया जाएगा और अगर हम उस कर्व का कर लेते हैं डिफरेंशिएशन, कोई भी कर्व हमको दिया जाएगा, अगर हम उस कर्व का कर लेते हैं डिफरेंशिएशन, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा उस कर्व की टेंजेंट का स्लोप। वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ऑफ द कर्व। हम उस कर्व के लिए स्लोप पता कर लेंगे जैसे ही हम किसी का क्या कर लेंगे बेटा? कर लेंगे डिफरेंशिएशन। इतनी बात अपने को भेजे में गई। तो सर कोई भी दिया हुआ हो,
अब देखो ना सर, अपने को लाइन दे दी गई वही आइडियल फॉर्म वाली लीनियर, सर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हमने कहा चला बताओ जरा इसका स्लोप क्या होगा। तो सर फॉर्मूला तो रटा हुआ है अपने, आपने सर फॉर्मूला तो इसका रटा हुआ है, नहीं पता होता तो क्या करते हैं सर डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन 1 सर a हो गया, सर b साइड में करो। अब यहां पर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स प्लस का c इक्वल टू बेटे 0 किया। सर अरे सॉरी c कहां से आ गया, यहां पर c का डिफरेंशिएशन 0 हो गया बेटा, इक्वल क्या है 0। तो सर यहां पर अगर हम लिखें तो b dy बाई डी एक्स इक्वल टू, उसको वहां भेज दो बेटा, कितना हुआ माइनस ए। तो अगर हम dy बाई डी एक्स की बात करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस का b अपॉन ए। बच्चे कितना हो गया, ये हो गया माइनस का b अपॉन ए। तो भाई जरा समझो, हम लोगों ने स्लोप का फॉर्मूला यही तो याद करके रखा हुआ है कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई। सर वही तो है, माइनस एक्स का कॉफिशिएंट बटे वाई का कॉफिशिएंट, बताइए ना, बन गया फॉर्मूला। तो जब जब हमें किसी भी लाइन का स्लोप निकालना होगा सर स्लोप अपन ऐसे निकालते हैं। सर आफ्टर दैट एक आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, कोई भी, हमने कह दिया सर ऐसा है कुछ है पता नहीं क्या है, सर एक इक्वेशन दे दी मैंने, सर क्या किया हमने, एक इक्वेशन दे दी, हमने कह दिया ए टी क्यूब बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी। हमने कह दिया सर ये एक इक्वेशन है जो कि डिस्टेंस की इक्वेशन है। किसकी सर, ये डिस्टेंस है। हमने क्या किया सर, एस को यहां पर रिप्रेजेंट किया है एज अ डिस्टेंस। ये बात आपने फिजिक्स में देखी होगी बेटा, वहां पर जब न्यूटन अंकल का सेकंड लॉ पढ़ाया जाता है आपको, तो आपसे कहा जाता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना वो लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फर्स्ट वाला लॉ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसे कुछ तो होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मतलब थर्ड लॉ। ऐसे तो कहानी ना कुछ कुछ ऐसी ऐसी। तो सर वहां पे तो एस आया, एस आया ना, सेकंड वाली में एस आया है। एस क्या बोली गई थी, डिस्टेंस, यहीं से सर। तो डिस्टेंस सर क्या हुआ, ये रही सर डिस्टेंस आपकी। अब जरा बताना, हमने टी को क्या बोला सर, टाइम। हमने सर एस को डिस्टेंस बोला और टी को क्या बोला सर, टाइम। तो अब एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछता सर स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है, सर स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है, यू नो वेल द फॉर्मूला, आप फॉर्मूला जानते हो कि सर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम इसका डेफिनेशन बनाते तो क्या कहते, द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम कॉल्ड स्पीड, द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। या फिर अब बताओ इसको स्टाइल मार कैसे बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बताओ ना, स्पीड का डेफिनेशन हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये वेलोसिटी होता तो क्या बोलते, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज क्या है। और सर जैसे ही रेट ऑफ चेंज आया हमारे दिमाग में घंटी बज गई कि अरे गुरु ये तो डिफरेंशिएशन है। जैसे ही रेट ऑफ चेंज आया तो सर हमने क्या कर लिया, सिंपल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो सर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सर ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 2bt और प्लस में c। तो सर ये क्या निकल आई आपकी, ये निकल आई आपकी स्पीड। अब अगर ऐसे डिस्प्लेसमेंट अनाउंस किया जाता तो क्या निकल कर आती, वेलोसिटी। ठीक है ना, डिस्टेंस बोला गया तो क्या निकल कर आएगी, स्पीड। तो अपन इसको स्पीड और वेलोसिटी दोनों कह सकते हैं। तो अपन एक स्टाइल भी मार सकते हैं कि सर अगर कभी हमको वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या करेंगे, डिस्टेंस जो इक्वेशन दी गई होगी एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, जैसे ही एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। इसके बाद सर एक्सेलरेशन क्या होता है, सर इसके बाद में एक्सेलरेशन क्या होता है सर, अरे भैया रुक जाओ 2 मिनट। सर एक्सेलरेशन क्या होता है सर, तो एक्सेलरेशन में कहा गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब इस बार वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो सर करना क्या है, सर करना क्या है, इसी का एक बार डिफरेंशिएशन और कर देना है। तो जब हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन और करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 680 प्लस में 2b। तो सर ये क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा हमारा एक्सेलरेशन। तो मतलब अगर आप किसी भी डिस्टेंस की इक्वेशन में एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी, 2 बार करते हैं तो फिर एक्सेलरेशन। तो भाई साहब अपने को बात समझ में आ गई, कुछ कुछ भेजे में गई, अरे गई कि नहीं गई, गई ना सर, ओके ना सर, आइए
अब सर क्या करूं, मैं आपको दे दूं एक क्वेश्चन यहां पर, हम कह दें आपसे एक क्वेश्चन कह दें कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है भाई, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन r इक्वल टू 7। हमने क्वेश्चन दे दिया, हमने कहा सर फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, और आपको रेडियस गिवन है सर, तो आपको चाहिए क्या सर, आपको निकालना सर रेट ऑफ चेंज किसका, एरिया ऑफ सर्कल का, बढ़िया, और सर किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, और आपको r कितना गिवन है सर, 7 गिवन है। तो सर ऐसे क्वेश्चन किस तरीके किए जाएंगे, वेरी सिंपल सर, अब सर्कल आया हुआ है, तो सर अब सर्कल आया हुआ है तो फिर आपको सर्कल के फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। अगर सर्कल आया है तो सर फिर आपको सर्कल के फॉर्मूले आने चाहिए। तो सर एरिया कितना होता है सर, तो सर सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, मैंने आज भी लिखा भी था इसको, और आपको पहले से भी ये चीज आती होगी बेटा। तो सर एरिया कितना हो गया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। करना क्या अपने को करना क्या यार, डिफरेंशिएशन। सर करो ना, किसके रिस्पेक्ट में, सर रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, सर रेडियस यानी कि आर के रिस्पेक्ट में कर लो। तो सर यहां हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा कितना 2r। अरे भूल गए क्या, ओ साहब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n कितना होता है, n एक्स की पावर n माइनस 1, लल्ला खत्म हो गया। तो सर कितना हुआ, डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू पाई इंटू 2r। सर ये क्या निकल आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। लेकिन सर ने क्या कहा था सर, 7 दिया हुआ है, r सर r रख लो उठा के 7, तो पाई इंटू 2 इंटू 7, तो आपका आंसर कितना हो गया सर, ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। कितना है सर, तो रेट ऑफ चेंज, अब सर सेंटीमीटर लिख दो यहां पे भी, तो सर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना हो गया सर, दैट इज 14 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया, दैट इज 14 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में, समझ गए सर। तो जैसे जैसे आप रेडियस चेंज करोगे तो वैसे वैसे क्या होगा, अपना एरिया भी इस तरीके से चेंज होने लगेगा। जैसे जैसे हमारा रेडियस चेंज होगा बेटा, वैसे वैसे क्या होगा, हमारा एरिया भी चेंज होने लगेगा। तो सर ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से यहां पर पूछा गया, तो समझ गए सर। तो आपको ये जो फॉर्मूले हैं थोड़ा थोड़ा भाई रिकॉल होना चाहिए, रिकॉल होगा तभी कर पाएंगे अपन, नहीं तो फिर गाड़ी अटकी हुई है। सर एक क्वेश्चन जरा और देख लेते हैं सर, ठीक है। ऐसे बोला गया, कह रहा है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीजिंग बाई 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीजिंग बाई 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है हाउ फास्ट द सरफेस एरिया विल इंक्रीजेस, हाउ फास्ट सरफेस एरिया विल चेंज, ऐसे लिख देते हैं चेंज, ओके ना सर। क्या लिख देते हैं, विल चेंज इफ द साइड ऑफ क्यूब, इफ द साइड, या अब देखो साइड को कई बार ऐसे भी लिखा मिलेगा तो परेशान नहीं होना, साइड को कई बार एज भी लिख देता है बेटा वो, ओके ना। साइड ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर, ऐसे सर। तो सर ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आपको सर तो जब जब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो करोगे क्या, तो सर सबसे पहला काम है कि जो गिवन है, अरे फिजिक्स लगाओ यार, कुछ है ना फिजिक्स टाइप का चल रहा, कुछ ही है सर। क्या करो, सबसे पहले इसमें क्या लगा दो। अब सर यहां पर काम की चीजें देखो सर, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, आपको यहां पर क्यूब गिवन है, इसका मतलब अपने को क्यूब के फॉर्मूले आने चाहिए सर। तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है सर इस रेट से, ओके ना। पूछा क्या है सर, सरफेस एरिया के बारे में, और सर गिवन क्या है सर, अपने को साइड गिवन है। सर सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं सर, नोट डाउन सर क्यूब है, तो सर क्यूब में वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में, अब हमको तो पता नहीं चल रहा किसके रिस्पेक्ट में, तो सर डेटा क्या गिवन था, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कि सेकंड यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में। तो सर हमारे पास यहां क्या हो गया, यहां पर हो गया हमारे पास डीवी अपॉन dt। सर चेंज हो रहा ना, तो फिर डिफरेंशिएशन फॉर्मेट, दैट इज डीवी अपॉन dt। क्या लिखेंगे सर, ये गिवन है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड।
चलो साहब इतनी बात हो गई। अच्छा सर साइड भी गिवन है अपने को, तो ए यहां पर अपने को गिवन है 10 सेंटीमीटर, ए अपने को गिवन है सर 10 सेंटीमीटर। अच्छा सर पूछा क्या है, पूछा है हाउ फास्ट द सरफेस एरिया विल बी चेंज, मतलब आपसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। आपसे क्या पूछ रहा है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, मतलब आपसे पूछा जा रहा है, तो सर सरफेस एरिया को ऐसे लिख दे रहे हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि सर जरा ds अपॉन dt के बारे में बताइए। आपसे कहा जा रहा है कि सर जरा ds अपॉन dt के बारे में बताइए। तो सर ये गिवन है, ये अपने को पूछा है। सर वॉल्यूम दिया है तो पहले वॉल्यूम वाला ही काम निपटा लेते हैं। सर अपने को क्यूब के बारे में क्या पता है, अपने को पता है सर क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है बेटा, a क्यूब होता है, ये अपने को पता था पहले से। लेकिन सर ये आपको dv बाई dt दिया है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन करोगे तब ना मालूम पड़ेगा। तो लाओ सर कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। तो सर क्या करते हैं, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो अपन ने क्या लिखा, dv अपॉन dt। सर t के रिस्पेक्ट में है तो पहली चीज a का तो नॉर्मल ही होगा कि सर a क्यूब का कितना होगा, दैट इज 3a स्क्वायर। लेकिन आपने किया किसका है, a का, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो सर इनटू में dA अपॉन dt भी होगा कि नहीं होगा, सर इनटू में dA अपॉन dt भी होगा कि नहीं होगा, इतना अपने को ठीक है। अब सर 1 2 3 ये हो गए यहां पर 3 लोग, इन 3 लोगों में से dv अपॉन dt आपको दिया गया है, a आपको दिया गया है, लेकिन dA अपॉन dt अपने को नहीं दिया गया है, लेकिन अपने से पूछा भी नहीं गया है। अरे गिवन भी नहीं है, पूछा भी नहीं है, तो हमने कहा पता नहीं क्या करना है इसको, क्यों ही हो रहा है। हमने कहा छोड़ो, यहीं पे छोड़ देते हैं। आते हैं जरा अपने को पूछा क्या है। सबसे पहली जरूरत आपके किसी भी क्वेश्चन में, हमारी आस्किंग वैल्यू क्या है, हमसे पूछा क्या गया है आखिरकार। तो सर हमसे पूछा गया था सरफेस एरिया। तो सर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो सर सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। ध्यान रखना, आपसे सरफेस एरिया बोल दे बस और कुछ ना बोले तो अपन लोग हमेशा टोटल सरफेस एरिया ही लेने वाले हैं। तो अपन क्या बोलेंगे सर, s इक्वल टू 6a स्क्वायर। तो सर आपसे जो पूछा गया है, तो एक बार जरा t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, दैट इज ds अपॉन dt। सर 6 तो साइड में हो गया, a स्क्वायर का करेंगे बेटा तो 2a होगा, लेकिन वापस से कहानी वही है कि सर a का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। तो अपन यहां पर क्या करने वाले हैं बच्चे, da अपॉन dt। तो सर ये अपने को निकालना था, ये मेरे को दिया गया है, ये तो मेरे को दिया ही नहीं गया, निकालेंगे कैसे, जब दोगे तब ना निकाल पाएंगे। तो सर इसका मतलब ये जो कंडीशन दी गई है वो इसीलिए दी गई है ताकि आप dA अपॉन dt निकाल पाते। बात रटने की नहीं है, ऐसे नहीं करो कि सर अपने को तो पता है, सर अपन क्या करेंगे, सर इसको लगाएंगे dA अपॉन dt निकाल देंगे फिर वहां रख देंगे। तो आपके लिए क्या हो जाएगा कि सर अरे रट लिया यार, ये तो ऐसे करना था। क्यों, रिक्वायरमेंट देखो ना पहले, अपनी रिक्वायरमेंट क्या है। ये पूछा गया, अपन ने सॉल्व किया, सर ये निकालना है अपने को, ये गिवन है लेकिन ये नहीं गिवन है। तो इसका मतलब कोई जुगाड़ पानी लगा के, कोई आइडिया डेवलप करके अपन इसको फाइंड कर ले तो काम चलेगा। अब इसी को फाइंड करने के लिए एक कंडीशन अपने को और दी गई थी। अब अपन कूद के आ गए बगल वाली कंडीशन पे, जान गए कि सर ये क्यों दिया गया अपने को। सर वैल्यू पुट करो, तो dv अपॉन dt की वैल्यू सर 9 हो गई, 3 a स्क्वायर सर कहां गया, a 10 है, तो सर a स्क्वायर कितना हुआ 100। तो सर ये हो गया dA अपॉन dt। तो अगर यहां से हम dA अपॉन dt की बात करते तो सर कितना हो जाता, सर कट्टम कट्टम 3 3 9, और सर नीचे कितना हो गया 100। सर dA अपॉन dt की वैल्यू सर, अरे बड़ा a कैसे हो गया सर, a तो छोटा था ना, a इतनी कैसे बड़ा हो गया। हाँ तो सर dA अपॉन dt का वैल्यू कितना निकल आया, 3/100 पुट कर दो वहां पे। तो साहब कितना हुआ 6 इंटू 2a इंटू dA अपॉन, सॉरी 2a क्यों, a का वैल्यू तो 10 है ना सर 10, और सर ये कितना 3/100। सर dA अपॉन dt कितना 3/100। सर एक 0 0 उड़ा दिया जाए, काम चलेगा बढ़िया। सर 3 2 जा 6, 6 इंटू 6 कितना हुआ सर 36, और सर नीचे 0 है तो पॉइंट लगा दो। अब सर क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये निकल आया सर रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो हमारा सरफेस एरिया इस रेट के रिस्पेक्ट में इस तरीके से होने वाला है चेंज। तो सर ये क्वेश्चन आखिरकार कैसे बनने वाले हैं। अब देखो, अगर आपको क्यूब के फॉर्मूले नहीं आते, अटक गया, सर सबसे पहला काम क्या है कि जो डेटा अपने को प्रोवाइड किया गया है, सबसे पहला काम क्या है कि जो डेटा अपने को प्रोवाइड किया गया है उसे किनारे रख लो।
कि सर आपने बताया क्या क्या है और पूछ क्या क्या रहे हो। ठीक है भाई, सबसे पहले अपन किधर गए, बताया क्या वो छोड़ो, पूछा क्या उसको पकड़ो। सर पूछा क्या है, ds अपॉन dt। सर इधर देखो, हमने ds अपॉन dt पता किया तो एक इंसान एक्स्ट्रा निकल आया, da बाई dt। कैसे तो करके निकालेंगे, तो जब नहीं मालूम पड़ रहा कैसे निकालेंगे तो अपन चले गए उस कंडीशन की ओर जो हमको गिवन थी। हमने लाओ भाई तुमसे भी करके देख लें, जब वॉल्यूम दिया ही है तो अभी आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चा, और क्लियर हो गया ना। तो रेट ऑफ चेंज वाले जो बातें हैं हमारी, वो अपने को आई होप सो प्रॉपर वे में बेहतरीन तरीके से क्लियरिटी मिल चुका है कि सर रेट ऑफ चेंज की कहानी अपने किस तरीके से चलने वाली है। ओके ना साहब, चलिए सर थोड़ी सी लिखा पड़ी भी है इसमें, जरा उसको समझ लेते हैं सर क्या है। सर देखो लिखा पड़ी कुछ ऐसे है सर, whenever one quantity y varies with another quantity x satisfying some rule y equal to fx, then dy dx or f dash x represents the rate of change। सर इतनी बड़ी कहानी क्यों अपने को कर, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब अपने को dy dx पकड़ने का है, एक बार डिफरेंशिएशन करने का काम हो गया सर। आगे ठीक है बस, dy dx x इक्वल टू x नॉट मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब सिंपली ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट किसी पॉइंट पर क्या होगा जो अपन ने वैल्यू रखा था पीछे, समझ गया ना सर, ये वो वाली कहानी होगी। सर अगला, टू वेरिएबल्स x एंड y वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। अब सर देखो ना, पीछे क्वेश्चन किया था जिसमें v था और a था, v था और a था, तो अपन ने t के रिस्पेक्ट में किया था, आया ना, दो वेरिएबल किसी तीसरे के रिस्पेक्ट में। सर यहां पे वही कहानी है बेटा, दो वेरिएबल तीसरे के रिस्पेक्ट में। तो सर इनकी जो कहानी है ना वो रहने सर की कह रहे चेन रूल लगा लेंगे। हमने कहा इतना अपने को चिंता नहीं चेन वेन रूल की, अपने को बिना चेन वेन रूल के आता है, अपन कर लेंगे सर, ठीक है ना भाई। तो ये अपनी कहानी हो गई बेटे रेट ऑफ चेंज की, जब आपसे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज की बात करी जाती है। ओके भाई, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। आते हैं जरा अगले पार्ट पे। तो साहब हमारा अगला पार्ट आ जाता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये क्या बन गया, डब्बा ही डब्बा बन गया। तो सर अब आएगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सर ये क्या मतलब हुआ कि सर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है यार, ये मतलब कैसी कहानी है, क्या है मतलब, कुछ जरा पता चले तो फिर अपन बता पाए सर क्या है। सर सुनो ना, अपन ऐसे करते हैं सर, कुछ बनाते हैं डिजाइन वगैरह, उससे ज्यादा ना क्लियर हो जाएगा अपने, कुछ डिजाइन वगैरह बनाते हैं बेटा, आ जाओ सर। एक्सिस एक्सिस खेले जरा थोड़ा सा, ताकि आपको फिगर देख के भी पता चलने लगे सर क्या पढ़ा है अपन लोग। सर बस लाइन सीधी बन जाए ना, बस यही बहुत बड़ा मतलब पराक्रम हो जाता है मेरे लिए। तो सर एक फंक्शन मैंने दिया ऐसे, हमने कहा देखो जरा इंक्रीजिंग है कि नहीं है पता करो। सर कैसे पता करते हैं सर, पता करने के अपने पास मल्टीपल वेज होते हैं बेसिकली, अपने पास सर पता करने के ना मल्टीपल वेज होते हैं। सर कैसे, अपन ने कहा कि सर देखो ना एक पॉइंट ले लिया हमने ऐसे यहां पर, ठीक है ना, एक पॉइंट ले लिया सर हमने यहां पर ऐसे से, दो अपन ने ऐसे पॉइंट्स खींच लिए इसमें, ठीक है ना सर, दो पॉइंट ले लिए सर, ये वाला पॉइंट हो गया अपना और एक पॉइंट ये हो गया। तो सर अब कहानी ऐसी है ना सर, अब एक्स एक्सिस पर है, अपन ए और बी बोल सकते हैं। तो हमने सर अब बुक्स में क्या है ना, वहां पर x1 x2 बोला गया है कि सर ये पॉइंट x इक्वल टू x1 हो गया और ये पॉइंट अपना x2 हो गया, ऐसे करके। चलो सब इतनी बात तो निकल आई अपने को, ठीक है ना, आओ ना सर। तो सर x1 पे कहानी क्या है सर, सर x1 पे जो पॉइंट बना वो यहां पर आया। सर क्या हुआ, जो पॉइंट बना अपने पास वो यहां पर आया, ऐसे ये ऐसे पॉइंट निकला यहां पे, ठीक है ना सर। क्या हुआ सर, पॉइंट कुछ ऐसे निकल कर आया, बस थोड़ा सा लाइन को थोड़ा सा टाइम लगता है सीधा करने में, है ना, हो जाती है लेकिन आजकल। चलो सर एक पॉइंट ये हुआ इंटरसेक्शन पॉइंट, सर एक अपना इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर आ गया ऐसे करके, ठीक है ना साहब। चलो सर, तो ये हो गए हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट। अब जरा ध्यान देना, एक बार यहां पर इंटरसेक्ट करी हमने, कह दिया सर अब यार ये तो फंक्शन है, सर क्या ये तो एफ एक्स है, क्या है सर ये तो फंक्शन है हमारा, ये तो हमारा बेटे एफ एक्स है यहां पर। तो यहां पर कहानी क्या हो गई सर, हमने सर x1 पर रखा था, तो ये पॉइंट हो गया एफ एक्स1। क्या हो गया सर, ये पॉइंट हो गया हमारा एफ एक्स1। सर यहां पर भी आए हम, इधर पे यहां पे भी कुछ था ना बेटा, तो ये हमने पॉइंट कह दिया एफ एक्स2। तो साहब एक बात ध्यान देना, एक सिंपल सी कहानी, सिंपल सी बात को ध्यान देना सर। सर ये हमारा ओरिजिन है ना, ओरिजिन। अब सर x1 जो पास में वो छोटा है, जो दूर है वो बड़ा है। सर ये वाला छोटा है ये बड़ा है, मतलब यहां पर अभी कहानी क्या है हमारे पास में, हमारे पास सर कहानी है कि जो x1 है वो x2 से छोटा है। अपने पास अभी कहानी क्या है बेटा
कि जो x1 है वो x2 से छोटा है, तो इसका मतलब सर x1 लेस देन x2, इसका मतलब x1 लेस देन x2। सर छोटा हो गया सर। जब x1 लेस देन x2 है उस टाइम पर अगर ध्यान से देखें तो fx1 भी क्या है, नीचे, fx2 भी क्या है, ऊपर है। मतलब fx2 ज्यादा है और fx1 भी कम है। इसका मतलब सर यहां पर कहानी में क्या है सर, कहानी में fx1 लेस देन कितना है बेटा, fx2 है। तो अगर कभी, अगर 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 इफ x1 लेस देन x2 एंड ऑल्सो सो देन fx1 इज ऑल्सो लेस देन fx2, तो हम कहते हैं कि फंक्शन कैसा होगा सर, फंक्शन हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग। कैसा होगा सर, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अच्छा सर, जरा डिक्रीजिंग की कहानी पकड़ते हैं जरा फिर थोड़ा सा, और ना सर थोड़ा सा डिक्रीजिंग की कहानी पकड़ते हैं जरा, इसको भी ट्राई करते हैं पकड़ पकड़ के, है ना, इसको भी निपटाते हैं जरा सर। ओके सर, देखो ना सर, डिक्रीजिंग की कहानी पकड़ते हैं सर। अरे भैया थोड़ा सीधी बन जाओ यार प्लीज एक बार में, चलो ज्यादा ही कलात्मक हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है सर, आओ बनाते हैं, बस बना बना के देखेंगे अपन क्या है। तो सर एक बार हमने ये पॉइंट ले लिया और एक बार हमने ये पॉइंट ले लिया, ऐसे करके, ठीक है ना सब, ऐसे हमने 2 पॉइंट ले लिए। तो साहब हमने क्या किया, इसको बोल दिया x इक्वल टू x1 वाला पॉइंट, यहां कह दिया हमने x इक्वल टू x2 वाला पॉइंट। सर आगे कहानी में क्या हुआ, सर आगे कहानी में ये हुआ सर, पॉइंट मैच कर रहे थे सर, एक पॉइंट तो यहां पे मैच कर रहा था सर, ऐसे करके कहते सर, एक पॉइंट यहां पर अपना मैच कर रहा था ऐसे करके सर। सर मैं ठीक है भाई, इसको मैच करने दो जरा। सर एक पॉइंट अपना यहां पर मैच कर रहा था इस तरीके से, है ना सब, इस तरीके से एक पॉइंट मैच कर रहा था हमारा। चलो सर, थोड़ा डिजाइनिंग में, मतलब सुंदर डिजाइनिंग में थोड़ा समय लगता है, लेकिन सर डिजाइनिंग हो गई है फाइनली। तो सर सुनिए ना, अपने यहां पर 2 पॉइंट हो गए सर। अब देखो x1 है तो सर x1 पे यहां पर मैच हुआ जाके, यानी कि ये हो गया हमारा fx1। क्या हो गया सर, ये हो गया fx1। सर x2 पर यहां पे ग्राफ आया तो सर ये वाला पॉइंट हो गया हमारा fx2। तो सर कहानी क्या हुई, जरा ध्यान से देखो बेटा, यहां पर अगर हम कहानी देखें बेटा, तो यहां पर जो x1 है वो क्या है बेटा, x2 से कम है। यहां पर जो x1 है वो क्या है, x2 से कम है। बेटा जब x1 x2 से कम है, लेकिन कहानी देखो, लेकिन अब fx1 ऊपर है, मतलब fx1 बड़ा है, fx2 क्या हो गया, छोटा हो गया। इसका मतलब यहां पर fx1 ग्रेटर देन fx2। कहानी पलट गई। जब x1 छोटा था x2 से और fx1 भी fx2 से छोटा था, तो फंक्शन क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था। यानी कैसा फंक्शन था बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन था। लेकिन जैसे ही x1 और x2 क्या है बेटा, x1 लेस देन x2 है, लेकिन fx1 क्या हुआ, ग्रेटर देन fx2 हो गया। तो हमने क्या कह दिया सर, अब तो डिक्रीजिंग है गुरु, अब क्या है सर, अब तो ये डिक्रीजिंग है। तो सर इंक्रीजिंग की कहानी क्या सर, पॉइंटर्स क्या है सर, सर पॉइंटर्स ऐसे, अब इतनी कठिन बातें हो जाती हैं इनके पॉइंटर्स को लेकर, इतनी सर कठिन बातें हो जाती हैं इनके पॉइंटर्स को लेकर, लेकिन अपन लोग हल्के में पढ़ते हैं सर। कैसे पढ़ते हैं सर, हमने कहा आपसे सर इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करो, हमने कहा कि सर आपसे जरा इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करो, तो आप सिंपली क्या कहेंगे, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ध्यान देना, इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करो, इंक्रीज कराओ केवल, तो अपन क्या बोलेंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। सिंपली क्या बोलने वाले हैं बेटा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। वहीं पर जब हम आपसे डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे बेटा, तो डिक्रीजिंग के लिए कहानी क्या है बेटा, एफ डैश एक्स लेस देन 0। सिंपल सी बात है यार, इंक्रीजिंग ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग लेस देन 0। ऊपर जाएगा इंक्रीजिंग, नीचे जाएगा डिक्रीजिंग। क्लियर ना, इतनी बात अपने को अभी अभी इतनी बात अपने को पता चली नहीं चली। अब सर यहां पर कुछ थोड़े से गेम और हैं, यहां पर सर थोड़े से गेम सर और हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं सर गेम हमारे, एक वर्ड आ जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और एक वर्ड आ जाता है बेटा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सर ये कौन सी कहानी हो गई यार, सर ये कौन सी कहानी हो गई, ये कहां से आ गया। तो एक मेरी बात समझो, हमने आपसे कहा कि यार देखो ऐसा है, अपना जो मतलब खर्च है, एक्सपेंडिचर है 50,000 पर मंथ का है, या 50,000 हर महीने खर्च कर रहे हैं अपन। तो ये अगली बार नेक्स्ट मंथ क्या होगा, कुछ बढ़ गया है।
तो जैसे ही मैंने कहा ना कुछ बढ़ गया है, तो आपके दिमाग में क्या आया, हो सकता है 1 रुपए बढ़ाओ, हो सकता है ना भी बढ़ाओ, मतलब इक्वल भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है, ठीक है। लेकिन अगली बार को मैं कहूं कि यार देखो ऐसा ना, मेरा जो खर्च है स्ट्रिक्टली इंक्रीज किया, मतलब पक्का पक्का बढ़ा है। क्या किया है? स्ट्रिक्टली इंक्रीज किया, मतलब पक्का पक्का बढ़ा है, बढ़ा ही बढ़ा है। तो आप वहां से कांस्टेंट वाले कंडीशन को साइड लाइन कर दोगे कि नहीं? क्या कर दोगे सर? आप कांस्टेंट वाली कंडीशन को कर दोगे साइड लाइन। बस यही एक छोटा सा इन दोनों में डिफरेंस है। तो जब आपसे ओनली इंक्रीजिंग की बात करता है सर, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जब आपसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करता है तो यहां पर एफ डैश एक्स ओनली ग्रेटर देन 0। तो जब आपसे केवल इंक्रीजिंग की बात करता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों आते हैं, और जब आपसे केवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करता है तो सर केवल इंक्रीज होगा और कुछ नहीं करेगा। ऐसे ही सर डिक्रीजिंग में सर क्या हुआ? सर डिक्रीजिंग है तो पता नहीं सर डिक्रीज भी कर रहा है, कांस्टेंट भी हो रहा है, ऐसे हो सकता है। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ सर? इसमें एफ डैश एक्स लेस देन 0। क्या हुआ सर? इसमें एफ डैश एक्स लेस देन 0। पिछले ग्राफ देखो जरा हमारे, बड़ा देखो ना, ये पूरा का पूरा इंक्रीज कर रहा है ना, तो ये क्या हुआ? ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी तो होगा। इसको अपन लोग सीधा सीधा बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी तो कह सकते हैं, ओके ना। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में वर्डिंग्स में केवल इतना अंतर है कि जब आपसे इंक्रीजिंग कहता है तो आप ग्रेटर देन इक्वल दोनों सॉल्व कर सकते हैं, दोनों सॉल्व करते हैं। जब आपसे स्ट्रिक्टली वर्ड ऐड कर देता है जाके उसमें, तो हम लोग इक्वल वाला वर्ड हटा देते हैं, बाकी सेम टू सेम रहता है बेटा, ओके ना। अब देखो ये क्या है सर? स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, क्लियर ना इतनी बात? अच्छा सर, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कुछ कुछ अपने को भेजे में गई कि सर कुछ खास डिफरेंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है सर, बहुत बड़ा गैप हो रहा हो, ओके ना सर। अब अगर मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात करूं तो सर होता क्या है, इंक्रीजिंग का ग्राफ थोड़ा सा हम ऐसे बना सकते हैं, मतलब ऐसे, अरे 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 अरे, मतलब इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज भी कर सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है। और स्ट्रिक्टली मतलब केवल इंक्रीज करेगा सर। अब डिक्रीजिंग मतलब जीना उतार दो, ठीक है भाई। और स्ट्रिक्टली मतलब कि सर केवल नीचे ही जाएगा। तो सर ये थोड़ा सा माइनर सा एक गैप आ जाता है डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, ओके ना भाई। आइए सर, तो सर ये हो गई हमारी डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग की थोड़ी सी कहानी। अब यहां पर क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी सर, क्वेश्चन भी आते हैं सर कभी कभी। दो मेथड होते हैं चेक करने के सर। पहला मेथड हमने कहा जरा वेरीफाई करो, एफ एक्स इक्वल टू है 2x प्लस 3। अपने को चेक करके बताओ कि सर ये इंक्रीजिंग है कि नहीं, अपने को जरा चेक करके बताओ कि सर ये इंक्रीजिंग है कि नहीं। तो सर इंक्रीजिंग वाली कहानी क्या थी सर? वो साहब इंक्रीजिंग वाली कहानी क्या थी सर? तो इंक्रीजिंग वाली कहानी ये थी कि भैया x1 लेस देन x2, तो fx1 भी लेस देन fx2, यही वाली कहानी थी। और डिक्रीजिंग में क्या था सर? वो उल्टा हो रहा था सर। डिक्रीजिंग में क्या था? वो उल्टा हो रहा था लास्ट वाला। सर देखो ना कैसे करेंगे सर, एक बार हम जानते हैं सर x1 लेस देन क्या होता है x2, हम वी नो 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 नो, अब जान गए ना सर कि x1 क्या होता है? लेस देन x2। सर पीछे आ जाओ जरा इसमें। तो सर अब अगली बात सर, इसके बगल में 2 है सर, 2 है 2 है 2 है, तो सर 2 से मल्टीप्लाई, तो मीन्स 2x1 लेस देन 2x2। सर प्लस का 3 भी था, तो अपन ने दोनों साइड में प्लस का 3 भी कर लिया। क्या कर लिया सर? प्लस का 3 भी कर लिया। अच्छा ध्यान से देखो बेटा, ये कौन है सर? ये कौन है सर? पहला वाला फंक्शन यानी fx1। ये कौन है सर? दूसरा वाला फंक्शन यानी कि fx2। जरा बेटा कंडीशन देख लो, ये वाली है तो ये वाली है कि नहीं? अगर x1 लेस देन x2 है तो fx1 भी fx2 से कम है ना, इसका मतलब क्या हुआ? इंक्रीजिंग हो गया, खत्म हो गया, प्रूविंग। तो सर ये हो गया पहला तरीका प्रूविंग करने का। अपन ऐसे कर सकते थे, नहीं मन करता मेरा ऐसे करने का, तुम क्या करते फिर? अपन करते सिंपली एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। अपन क्या करते बेटा? इसका कर लेते डिफरेंशिएशन। गुरु क्या करते? अपन कर लेते इसका डिफरेंशिएशन। तो सर एफ डैश एक्स, सर डिफरेंशिएशन करो, इसका 0, सर इसका कितना हुआ 2। आप बताओ ना कितना आया? एफ डैश एक्स इक्वल 2 आया कि नहीं आया? एफ डैश एक्स इक्वल बेटा कितना आ गया? 2। अब सर 2 आया है तो इसका मतलब जो एफ डैश एक्स है वो 0 से बड़ा है कि नहीं?
इसका मतलब जो एफ डैश एक्स है बेटा वो जीरो से बड़ा है कि नहीं? अगर वो जीरो से बड़ा है दैट मींस इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या हुआ सर? ये आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, या फिर इसको हम लोग इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दोनों ही कह सकते हैं। इंक्रीजिंग का मतलब भी ऊपर जाना और स्ट्रिक्टली मतलब केवल ही केवल ऊपर जाना, कांस्टेंट होने का कोई चांस नहीं। ओके भाई, तो अपन इसको इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन दोनों ही इसको अपन कह सकते हैं। सर क्लियर हो गई बात? इतनी समझ में आ गई सर? इतनी बात तो अपन ऐसे भी कर सकते थे और अपन इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे अपने को ठीक लगता अपन इसको बेटा वैसे ही कर सकते थे। चलो सर अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 3x। अपन ने कहा चलो सर इसको जरा चेक करके बताओ। सर अपने को बताओ जरा इंटरवल, इंटरवल किस वाले पार्ट में ये इंक्रीजिंग होगा या किस वाले पार्ट में ये डिक्रीजिंग होगा? सर अब ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो साहब अब हम लोग इस तरीके का क्वेश्चन आखिरकार किस तरीके करने वाले हैं, जरा इसकी बात कर लेते हैं। सर तो आखिरकार बेटा ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, जरा ध्यान से देखा जाए कैसे करेंगे सर ये वाला क्वेश्चन। आ जाओ जरा। तो सर टेंशन लेने का नहीं, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स सर क्या करेंगे? सर डिफरेंशिएशन करो। सर एक्स स्क्वायर का कितना हुआ? 2x। तो सर ये 4x माइनस का कितना हुआ सर? 3 हुआ। क्या हुआ सर? 4x माइनस कितना हुआ बेटा? 3 हुआ। अब ध्यान दो यहां पर, यहां के बाद में थोड़ा सा हमारा मैटर आता है इनइक्वालिटी का। क्या आता है मैटर? थोड़ा सा हमारा आता है मैटर इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी मतलब आप स्टाइल मार के आपसे कहा जाता है वेवी कर्व मेथड, तो अपन ये भी कहते हैं सर कि अपन इस्तेमाल करेंगे वेवी कर्व मेथड को। तो सर कहानी क्या है? सबसे पहले सर पॉइंट तो निकालो। तो सर पॉइंट निकालने के चक्कर में आप 4x माइनस 3 को क्या करोगे? 0 के इक्वल करोगे। तो सर यहां से 4x की वैल्यू कितनी होगी सर? 3 होगी। सर x की वैल्यू कितनी होगी सर? 3/4 होगी। सर x की वैल्यू कितनी होगी सर? 3/4 होगी। करेक्ट ना सर? x की वैल्यू कितनी होगी सर? 3/4 होगी। अच्छा तो साहब सुनो ना, 3/4 ये कौन है? ये 3/4 कौन है सर? तो सर ये जो x की वैल्यू आती है ना सर, ये होती है आपकी क्रिटिकल पॉइंट। ये जो x की वैल्यू आती है सर, ये क्या होती है? ये होती है हमारी क्रिटिकल पॉइंट। तो अगर कभी आपसे ये वर्ड इस्तेमाल किया जाए कि क्रिटिकल पॉइंट्स, तो समझ जाना सर वो डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर करेंगे, जो x की वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड सिंपली क्रिटिकल पॉइंट। सर क्रिटिकल पॉइंट हो गया। सर अभी क्या कहानी, क्या सर आगे कहानी बताओ जरा। तो सर नंबर लाइन, सर आगे कहानी क्या सर? नंबर लाइन। सर नंबर लाइन अपने पास क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं सर? एक ही है। खिसक जा थोड़ा सा, खिसक गई। तो अपने पास सर एक ही क्रिटिकल पॉइंट पुट कर लेते हैं सर। तो हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ? 3/4। अपने पास में एक क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ बच्चे? 3/4। सर टॉप राइट इनफाइनाइट, टॉप लेफ्ट माइनस इनफाइनाइट। टॉप राइट कितना बेटा? इनफाइनाइट, और टॉप लेफ्ट माइनस इनफाइनाइट। अच्छा बताना जरा, जो ये 3/4 है 0.75, 1 से कम, अरे लगभग 1 से कम है ना सर। तो इसके आगे क्या हो गए? प्लस के वैल्यू। इससे ज्यादा होंगे, पीछे क्या होंगे? इससे कम वाले वैल्यू। तो चेक करने का तरीका कि सर इधर कौन सा सिंबल, उधर कौन सा सिंबल, सर इधर कौन सा सिंबल और उधर कौन सा सिंबल, ये अपन कैसे जानेंगे? सर इधर कौन सा सिंबल है सर, उधर कौन सा सिंबल है, इस बात को अपन बेटा कैसे जानेंगे? तो अपन सिंपली इस बात को कैसे जान रहे हैं बेटा? तो उसको करने क्या है? कुछ नहीं करने का अपने को सिंपली क्या करना है बेटा? अपन ने पकड़ा कितना? 3.4 को पकड़ा। इससे आगे कितना बेटा? 1 मिला। अपन 1 रख के देखेंगे। जब 1 रख के देखेंगे तो कैसा आएगा? देखो 1 रख के देखोगे तो प्लस की वैल्यू आएगी, मतलब इसके बाद की कोई वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा? प्लस। बेटा इसके बाद की कोई वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा? प्लस। इसके बाद की कोई वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा बेटा? प्लस। अच्छा क्लियर ना? बाद की कोई वैल्यू रखी तो क्या आएगा? प्लस आएगा। अच्छा सर पीछे की कोई वैल्यू, तो सर 3/4 से पीछे क्या मिलेगा? 0। अगर रखते 0 बेटा तो 0 माइनस 3 कितना हुआ? दैट इज -3। यानी कि यहां पे क्या हो गया? नेगेटिव। यानी कि यहां पर कितना हो गया सर? नेगेटिव हो गया। समझ लो मेरी बात, यहां पर कितना हो गया सर? नेगेटिव हो गया। सर कितना हो गया? ये नेगेटिव हो गया ना? अरे कंफर्म है ना सर? ये कितना हुआ? नेगेटिव हो गया ना सर? ये नेगेटिव हो गया। तो सर नेगेटिव होने का कहानी क्या हुई सर? कि सर देखो ना यहां पे कैसा है? नेगेटिव है। तो सर अपना एफ डैश एक्स यहां पर क्या है? 0 से कम है। यहां पर क्या है सर? 0 से ज्यादा है। यहां पर क्या है? 0 से कम है, माइनस का आ रहा है। यहां पर क्या है सर? 0 से ज्यादा है। दैट मींस माइनस इनफाइनाइट से 3/4 इस वाले पार्ट में फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग।
इस वाले पार्ट में फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग। और 3/4 से इनफाइनाइट मतलब यहां से आगे बेटा प्लस का आ रहा है, तो यहां पर फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग। मतलब तो माइनस का इनफाइनाइट से 3/4 फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है। लेकिन 3/4 से इनफाइनाइट फंक्शन कैसा है बेटा? यहां पर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। क्लियर हो गई बात? अरे इतनी बात अपने को क्लियर है, ठीक है ना सर? तो अब सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अच्छा अच्छा सर ये 3/4 पे क्या होगा? सर 3/4 पे क्या होगा? ओ साहब सुनो ना, 3/4 पे क्या होगा? मेरी बात समझना, पुल चढ़ते हो पुल, जब ऊपर पुल चढ़ते हैं बेटा तो इंक्रीज कर रहे हैं ना सर? चढ़ते हैं तो क्या इंक्रीज, मतलब नीचे से कहां जा रहे हैं? ऊपर की ओर। सर नीचे से कहां जा रहे हैं अपन? ऊपर की ओर। क्या कर रहे हैं सर? नीचे से कहां जा रहे हैं अपन? ऊपर की ओर। तो सर पहले माइनस बाद में प्लस, मतलब इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अपन इसको ऐसे भी कर सकते थे, अपन इसको ऐसे भी समझ सकते थे। किस पार्ट में डिक्रीजिंग है, किस पार्ट में इंक्रीजिंग है, ये बात सर यहां इंटरवल्स में आपको मालूम पड़ जाती है बेटा। ओके, कड़वी कड़वी ठंडी कॉफी पिला दी, हे भगवान क्या ही होगा आप लोगों का। तो सर एक क्वेश्चन जरा और समझते हैं सर, यहां पर एक क्वेश्चन को जरा हम और समझते हैं। दैट इज 2x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। ऐसे सर एक क्वेश्चन दिया हमने कि 2x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। सर बताइए कहां पे इंक्रीजिंग कहां पे डिक्रीजिंग? अपने को बताना सर, कहां पे डिक्रीजिंग कहां पे इंक्रीजिंग? सर एफ एक्स सही है, तो सर एफ डैश एक्स चाहिए अपने को। सर एफ एक्स सही है, अपने को चाहिए एफ डैश एक्स। पहला काम तो सर एफ डैश एक्स, एक काम करो यहां पर 36 कर लेना यार, है ना? चलो सर सॉल्व करते हैं। सर एफ डैश एक्स सर सॉल्व करो जरा। तो सर कितना हुआ? 3 2 जा 6, 6x स्क्वायर माइनस का 6x और ये प्लस में 36। तो सर सबसे पहला काम क्या? क्रिटिकल पॉइंट पता करेंगे। तो सर क्रिटिकल पॉइंट पता करने के लिए 6x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 36 इक्वल किसके कर लो बेटा? इसको 0 के इक्वल कर लो। सर 6 तो कॉमन लेके साइड मार दें, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कितना हुआ सर? 6 इक्वल टू 0 हुआ। सर कुछ कुछ फैक्टर जैसा लग रहा है, हो रहेगा ना? अरे सर फैक्टर फैक्टर देखो ना, तो माइनस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो सर अभी तो ये थोड़ा सा फैक्टर में गड़बड़ हो रहा है। क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं सर। सर क्वेश्चन थोड़ा सा सर करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्लस कर देंगे तो फैक्टर ही नहीं होगा, है ना सर? यहाँ पे माइनस कर दो सर, माइनस माइनस माइनस, ओके ना? सर सुनिए, यहाँ पे सर ऐसे माइनस हो गया, सर कितना? एक बार x माइनस 3 हो जाएगा फैक्टर में और एक बार x प्लस 2 हो जाएगा। तो सर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे अगर, तो एक बार x इक्वल टू 3 हो जाएगा, एक बार x इक्वल टू -2 हो जाएगा। ये हो गए बेटा हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट। क्या हो गया सर? ये हो गए हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट। सर कैसे पता कर ले इनको? ये हो गए सर हमारे यहां पर दो क्रिटिकल पॉइंट। सर कौन कौन से? 3 और -2। सर पुट कर लो, तो -2 हो गया और ये 3 हो गया। सर नंबर लाइन है यार, तो मतलब छोटे से बड़ा ही रखोगे। टॉप राइट पॉइंट इनफाइनाइट, टॉप लेफ्ट पॉइंट माइनस इनफाइनाइट। सर ढूंढ लेते हैं जरा प्लस माइनस कहां पर होगा। ओके ना सर, ढूंढ लेते हैं सर प्लस माइनस कहां पर होगा। सर 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा कोई भी नंबर 4 ले लो। सर इसमें 4 रखोगे तो नंबर कैसा है? अरे यहां रखो ना यार 4, ये थोड़ा सा बड़ा भी है, यहां रख के देख सकते थे बेटा। इसको अगर 4 रखते सर तो पॉइंट कितना आता? सर इसको 4, अरे इसको ऐसे भी, मतलब इसको अपन सॉल्व किया है, अपन इसको बाद में डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर फैक्टर वेक्टर करके हमने लिख दिया। तो सर एफ डैश एक्स की वैल्यू अपन ये भी बोल सकते हैं सर, टेंशन नहीं लेना, यही हो या यही हो, कोई भी हो सर। तो सर जब आप इसमें 3 से बड़ा वैल्यू 4 रखेंगे, तो 4 - 3 प्लस का 1, यहां भी प्लस का यहां भी प्लस का, यानी वैल्यू कैसे आएगी? प्लस की। तो इस वाले पार्ट में कैसा होगा? प्लस। जनरली जब आपकी लीनियर फॉर्मेट बनती है, ऐसी लीनियर इक्वेशन बनती है बेटा जिनमें सभी डब्बों की पावर कैसी रहती है? 1, तो आपके जो नंबर लाइन में सिंबल इस्तेमाल होते हैं बेटा वो हमेशा अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव ही रहते हैं। बाकी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, -2 से लेकर 3 के बीच में कोई नंबर, माइनस का 2 से लेकर 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लो बेटा। तो कोई भी नंबर आपके दिमाग में ऐसा 2 ले लें क्या? हमने कहा ले लो भाई जरा। अगर 2 लोगे तो 6, 2 - 3 -1, 2 + 2 4, बताओ ना, आया ना नेगेटिव? -2 से पीछे, तो -2 से पीछे माइनस का 3 होता है सर, तो 6 ले लिया, तो -3 - 3 कितना हुआ?
माइनस का 6, सर -3 प्लस का 2, सर माइनस का 1, देखो ना कितना आया पॉजिटिव, सर कितना आया पॉजिटिव। तो ज्यादा रटने बटने का नीड नहीं है सर। इस वाले पार्ट में फंक्शन कैसा है पॉजिटिव, इस वाले पार्ट में फंक्शन कैसा है सर पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव कहां कहां है, माइनस इनफाइनाइट से -2, यहां पर पॉजिटिव है। और पॉजिटिव कहां है बेटा, और है ये पॉजिटिव 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। और पॉजिटिव कहां है बेटा, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो इन दोनों पार्ट में हमारा f' कैसा है पॉजिटिव, यानी कि 0 से बड़ा। मतलब इस वाले पार्ट में हमारा फंक्शन कैसा होगा इंक्रीजिंग। मतलब इस वाले पार्ट में हमारा फंक्शन कैसा होगा इंक्रीजिंग। सिंपल सी बात है, सिंपल सी कहानी सर। इस वाले पार्ट में हमारा फंक्शन कैसा होगा इंक्रीजिंग। अच्छा सर, ये बीच वाले पार्ट में नेगेटिव आया है, यानी कि माइनस का 2,3, तो इस वाले पार्ट में हमारा फंक्शन कैसा होगा डिक्रीजिंग। तो जैसे आपसे क्वेश्चन आते हैं ना सर, इंटरवल बताइए, चेक करके बताइए सर किस इंटरवल में ये पॉजिटिव है, किस इंटरवल में ये नेगेटिव है। तो आपको जब बताना ना कौन सा इंटरवल में पॉजिटिव, कौन से इंटरवल में नेगेटिव, तो सर ये होता है अपना तरीका पॉजिटिव और नेगेटिव को आइडेंटिफाई करने का कि सर किस पॉइंट पे पॉजिटिव, किस पॉइंट पे नेगेटिव। ओके ना, चलो सर, तो ये हो गई क्या अपनी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की कहानी। सर वो इस तरीके से चलेगा अपना। क्लियर है भाई अपने को बात? ठीक है सर। तो सर इनका भी थोड़ा सा किताबी ज्ञान समझ लेते हैं। किताबी ज्ञान ऐसा है सर, लेट बी एन इंटरवल कंटेंट इन द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। अब देखो साहब, देखो ना, देखो ना, देखो ना साहब, इंक्रीजिंग इन, देखो इंक्रीजिंग के चक्कर में x1 लेस देन x2 है, तो सर f(x1) देखो आया ना इंक्रीजिंग के लिए इक्वल, इंक्रीजिंग के लिए इक्वल। सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसके लिए क्या हुआ सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सर इसके लिए क्या हुआ, देखो इक्वल हटा दिया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसके लिए क्या हुआ, इक्वल हटा दिया। सर कांस्टेंट के लिए सर कोई मतलब ही नहीं, सर कोई इंक्रीजिंग ना करे, fx1 इक्वल टू fx2 हो जाए तो कांस्टेंट रहेगा। सर डिक्रीजिंग के लिए देखो जरा, x1 लेस देन x2, सर डिक्रीजिंग है तो पलट गया ना, अब डिक्रीजिंग था तो इक्वल भी है। स्ट्रिक्टली वाला वर्ड आया तो कितना हुआ बेटा, स्ट्रिक्टली वाला वर्ड आया तो कितना हुआ सर, ऐसे कहानी हो गई। समझ रहे हो मेरी बात? और देखो ना, अपन ये आपको बताए इसमें fx क्यों लिखा हुआ है, ये f' होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो क्लियरिटी मिल गया भाई इतनी बातों में अपने को, इतनी बातों में पूरा पूरा क्लियरिटी हो गया कि नहीं हो गया सर, यही तो पढ़ रहे थे अपन। आगे ना हो सर, यहां पे देखो, देखो सर डिजाइन बना हुआ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आई से जा रहा है ऊपर, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आई से नीचे पुल उतार दिया, और सर नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग जा ही नहीं रहा कहीं पे। तो सर समझ गए भाई, तो ये हो गया आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ओके ना, ये अपने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। चलो सर, इसके बाद में ये आपको मैंने बता दिया सर क्रिटिकल पॉइंट, देखो आया ना, a point C in the domain of f at which either f dash c equal to 0 or is not differentiable is called a critical point। मतलब f dash x की वैल्यू को 0 के इक्वल करेंगे, जो x की वैल्यू आएंगी वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगी। इतनी सीधी सीधी सी कहानी है। चलो ना साहब, इतनी कहानी होने के बाद में पार्ट 3, व्हाट इज पार्ट 3? तो सर पार्ट 3 में आया मैक्सिमा और मिनिमा। सर पार्ट 3 में आया हमारा मैक्सिमा और मिनिमा। नाम पे जाएंगे, पहले नाम देखेंगे पहले तो सर कितने कितने नाम आते हैं। एक तो आता है सर लोकल मैक्सिमा, और एक आता है सर लोकल मिनिमा, एक आता है सर लोकल मैक्सिमा, एक आता है सर लोकल मिनिमा, एक आता है रिलेटिव मैक्सिमा, एक आता है सर रिलेटिव मिनिमा। स्कीमा उसकीमा देख लो, यही चल रहा बेटा इसमें, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, इतने चल रहा बेटा। इसके बाद एक आता है एब्सोल्यूट मिनिमा, यानी कि या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा, या फिर अपन कह देंगे इसमें एब्सोल्यूट मिनिमा। एक बार हम कह देंगे ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा। एक बार कह देंगे हम बेटा ग्लोबल मिनिमा। और कभी कभी हम थोड़ा सा तो दुखी हो जाएंगे तो सब नाम हटा देंगे, हम केवल एक ही नाम बोल देंगे मैक्सिमा और ये मिनिमा, ऐसे करके। तो साहब मैक्सिमा मिनिमा बोल बोल के सर इतने सारे नाम हो गए,
समझ लो सर, इतने सारे नाम है सर, सेट ऑफ नेम्स। पहला सेट सांप, दूसरा वाला सेट क्या बन रहा है यार, ये रुक जाओ सर। अगला सेट, ये देखो, एक सेट ये हुआ, एक सेट ये हुआ, और सर एक सेट ये हो गया। तो सर इतने सारे मैक्सिमा मिनिमा, इतने सारे नाम है। तो भैया मेरी बात सुन लो, एक छोटी सी बात आपको बताते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा। छोटी सी बात बताएंगे कुछ, बहुत छोटी सी बात। हुआ क्या साहब, अपन ने बनाया एक डिजाइन ऐसे करके, है ना, बढ़िया सा खतरनाक सा डिजाइन बनाएंगे बिल्कुल, ठीक है ना साहब, खतरनाक सा डिजाइन बनाएंगे ऐसे करके, पूरे में बनाएंगे, पूरे में छोड़ेंगे थोड़ी ना इसको। ठीक है सर, ऐसे बनाया हमने। अब क्या हुआ, ये हमने ऐसे पर्वतों का पूरा एक श्रृंखला बना दी, क्यों सर, कितने पहाड़ जैसे बना दिए, पहाड़ जैसे, पहाड़ पहाड़ बना दिए। तो सर इनमें हुआ क्या सर, पहाड़ों में क्या हो गया, क्या चल रहा है पहाड़ पहाड़ में। तो सर मैक्सिमा क्या होता है, जो पॉइंट ऊपर है। मिनिमा क्या होता है, जो पॉइंट नीचे है। सर मैक्सिमा क्या, जो पॉइंट ऊपर है, और मिनिमा क्या, जो पॉइंट नीचे है सर। तो आओ ना सर, यहां से कहानी शुरू हुई है, नाम कर लेते हैं सर यहां पे। तो ये ए, ये सर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, और ये के। ओके ना साहब। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मैक्सिमम मतलब जो ऊपर है पॉइंट, जो ऊपर की तरफ जा रहा है। अरे यार मैंने क्या बोला है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आगे की कहानी ना। मतलब अपन पुल चढ़ेंगे, पुल क्या करेंगे, चढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे। तो सर पुल ऊपर चढ़ रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। पुल को ऊपर चढ़ रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इंक्रीज कर रहे हैं। अब यार गुरु, इंक्रीज करोगे तो कभी ना कभी तो ऊपर पहुंचोगे। जब ऊपर पहुंचोगे तो क्या होगा, वो तुम्हारा मैक्सिमा पॉइंट होगा, फिर तुम पुल से नीचे उतर आओगे। तो जब कभी तुम लंबे रूट पे जाते हो तो कभी कभी क्या होता है, हम कई बार पुल चढ़ते हैं, कई बार पुल उतरते हैं। रास्ते दो प्रकार के, कभी कभी आप पुल चढ़ते हो फिर उतरते हो, और कभी कभी क्या, तो वो अंडरपास आता है। जानते हो ना अंडरपास क्या होता है, रोड पे जा रहे हैं, रोड अचानक से धाम नीचे घुस गई, नहीं नहीं नहीं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, रोड ऐसे लगी नीचे नीचे नीचे, फिर ऐसे निकल के आई, अल्लो हमें बाहर चलेगा, रुक जाओ, दोबारा आने दो, यहां से आने दो, यहां से। हाँ भाई ये आ रही रोड, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, रोड गई नीचे, रोड गई नीचे, रोड गई नीचे, नीचे 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 नीचे, फिर कहां चले गए, ऊपर चले गए। तो सर ये क्या हो गया, ये हो गया अंडरपास से जाना। तो पहले क्या हुआ, नीचे घुस गए, फिर कहां चले गए, ऊपर। और एक होता है पुल, पुल सर ऐसे आ रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। अब पुल चढ़े हमने, चढ़े 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 चढ़े, फिर क्या होगा, उतरना शुरू हो गए। तो मतलब जब हम पुल को चढ़ेंगे तो कभी तो ऊपर पहुंचेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। और जब हम पहले उतरेंगे तो कभी अपने बॉटम वाले पॉइंट पे जाएंगे, और फिर वहां से क्या होगा, ऊपर चले आएंगे। तो सर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर टोटल कितने मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट हैं, तो जितने भी ये बहुत सारे मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट होते हैं, इन्हीं को जनरली कहा जाता है लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। तो सर लोकल मैक्सिमा कितने पॉइंट है सर इसमें, जितने भी ऊपर दिख रहे हैं सर, कौन कौन था, एक तो बी था सर, एक डी था, एक सर एफ था, एक एच था, और एक छोटा सा देखो ये भी तो है, एक ये जे। तो सर इसमें कितने लोकल मैक्सिमा हो गए, सर इसमें लोकल मैक्सिमा हो गए इतने, बी डी एफ एच जी जे, इतने। लोकल मैक्सिमा मतलब, लोकल मैक्सिमा मतलब लोकल भाई नहीं, दादा होते हैं, दादा मोहल्ले में दादा होते नहीं होते हैं, हर मोहल्ले में एक दादा होते हैं। अरे वो वाले दादा नहीं, गुंडे टाइप के दादा जो होते हैं, हर मोहल्ले में एक होते हैं, घर में भी होते हैं, घर में भी जलवे होते हैं किसी के। क्यों, सारी की सारी पावर किसके पास होती है, पता लगा घर पे पापा का शासन चल रहा है, पापा ने कहा चाय बनेगी सुबह सुबह, तो क्या सब लग गए, चाय बनेगी, पापा को चाय पीनी। मतलब यहां पे पापा का क्या चल रहा है, भौकाल चल रहा है, पापा सब मेंटेन किए ले रहे हैं बेटा, समझ लो मेरी बात। तो क्या हो गया, पापा लोकल। अब वहीं पर गांव में जाते, वहां पे बाबा भी होते, तो अब पापा बोलते इस तरीके से बाबा के सामने कि नहीं चाय बना दो हमारे पूरा घर। बाबा कहते रुक जा, अभी आ रहा हूं कूटने तुझको, हुक्म चला रहा है, हुक्म अभी हमारे सामने। तो ऐसे क्या होते हैं, दो चीजें होती हैं, एक हर मोहल्ले का दादा होता है, हर मोहल्ले का दादा होता है एक। तो ऐसी सर जैसे आपका कोई शहर हम ले लेते हैं, लखनऊ ले लिया मान लो, लखनऊ शहर ले लेते, सर लखनऊ में क्या होगा भाई, बहुत सारे एरिया हैं, बहुत सारे मोहल्ले हैं, तो हर मोहल्ले में एक दादा होगा कि हम इस मोहल्ले के दादा हैं, हफ्ता वसूली हम करेंगे, ऐसे वाला, ठीक है ना।
फिर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे दादा होंगे। फिर क्या होगा, एक होगा पूरे लखनऊ शहर का दादा, हम तुम सबसे वसूलेंगे, हम छोटे छोटे मोहल्ले में जाकर नहीं तो हफ्ता लेंगे, हम तुम लोगों से हफ्ता लेंगे, तुम लोग वसूल के लाए हो ना, शेयर दो, कमीशन दो हमारा तुम लोग। ये क्या हो गया, उन सबका दादा हो गया। ऐसे ही बेटा हमारे मैक्सिमा मिनिमा भी होते हैं, समझ गए ना। हाँ, ऐसे क्या बेटा हमारे मैक्सिमा मिनिमा भी होते हैं। देखो तो सर कितने मैक्सिमा थे, कितने दादा थे, इतने मतलब इतने डॉन थे इसमें, तो कितने थे सर, इतने थे। सर ऐसे मिनिमा कितने होंगे सर, देखो ना सर मिनिमा कितने होंगे, लोकल मिनिमा सर ये कितने होंगे, ठीक है ना सर। तो सबसे नीचे एक पॉइंट ये हुआ ए, फिर यहां पे सी हो गया, यहां पर ई हो गया, यहां पर जी एक पॉइंट है नीचे की तरफ, सर एक पॉइंट है आई नीचे की तरफ, और एक पॉइंट है सर के नीचे की तरफ। सर ये क्या हो गया, सब लोकल मिनिमा हो गए। तो सर जब बहुत सारे लोग होते हैं ना, सब क्या होते हैं, लोकल, तुम सब लोकल लोकल लोग, लोकल लोग। अब क्या होगा, इन सब का दादा मैक्सिमा पे आओ। तो अगर हम आपसे यहीं पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहें या फिर नॉर्मली मैक्सिमा ही बोल दे, देखो ध्यान देना मेरी बात, जब हमसे एग्जाम में नॉर्मली मिनिमा या मैक्सिमा कहा जाएगा तो जनरली आपसे लोकल ही पूछे जाते हैं, जनरली आपसे लोकल वाले ही पूछे जाते हैं। एब्सोल्यूट वाले में कई बार लिख देता है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा बताइए, या फिर आपने किसी क्वेश्चन को किया, अब उस क्वेश्चन को करने पर आपके 2 या 3 मैक्सिमा पॉइंट निकल आए, तो उन 2 या 3 में से जो होंगे वो सब क्या होंगे, लोकल। अब उन मानो 3 निकाले, तो उन तीनों में जो सबसे बड़ा होगा वो होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सिंपल सी कहानी है बस। तो भाई ये जो मैक्सिमम वाले थे, इनमें इन सबका दादा कौन है, ये तो अपने लोकल लोकल हो गए, इन सबका दादा कौन है बेटा, तो इनमें से सबसे ऊपर कौन है बेटा, एच। तो फिर आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा कितना हो गया बेटा, एच। एब्सोल्यूट मैक्सिमा कितना हो गया, एच। ऐसे सर एब्सोल्यूट मिनिमा कितना हो गया, तो सर एब्सोल्यूट मिनिमा हो गया आई। समझ गए ना, मतलब लोकल मतलब मोहल्ले का दादा, और एब्सोल्यूट मतलब वो बहुत सारे दादाओं का दादा, नहीं बोलते हैं, हाँ बस बस इतनी बात है बेटा। तो ये एक सिंपल सी कहानी है जिससे हम लोग लोकल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा के बारे में समझ पाते हैं कि सर इसमें से कौन सा कैसा है, किसको लोकल मैक्सिमा, किसको लोकल मिनिमा, या एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा अपन कैसे जानते, कंफ्यूजन को कैसे खत्म करते हैं सर, कैसे क्या चीजें हैं। तो चलो सर अब आते हैं, जरा काम पे लगते हैं। तो सर अब थोड़ा सा काम कर लें। तो सर समझ गए हो ना सर कहानी कैसी है, सर अपन समझ गए ना इस चीज को, सर कहानी कैसी है ये, सर सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सी कहानी है यार, ठीक है ना। आ जाओ सर। तो अब हमने क्या किया, पॉइंट निकालना शुरू किया हमने, सर ऐसे कटोरा बनाया एक, ऐसे सर कटोरा बनाया, कटोरा। अब ध्यान से देखो ये वाला कटोरा कैसा है, अपन पुल चढ़ के उतर रहे, भाई ये वाला कटोरा कैसा है बेटा, अपन पुल चढ़ के उतर रहे हैं बेटा। अपन क्या कर रहे बेटा, पुल चढ़ के उतर रहे, रुक जाओ भाई, लाइन को सीधी नहीं बनती हमसे, थोड़ा मैनेज कर लेना यार, सीधी नहीं हो रही है ना, रुक जा भाई। ये कभी कभी मतलब मानता ही नहीं है, मतलब हम कहते हैं सीधा हो जाओ, होता ही नहीं कभी कभी, तो पता नहीं गुस्सा आ जाता है हमसे। और सर ये हो गया उल्टा कटोरा, उल्टा कटोरा मतलब ये देखो ये पुल उतर रहे हैं और ये पुल चढ़ रहे हैं। तो सर यहां पे ध्यान देना कुछ बातों पे, सर कुछ बातों पे ध्यान देना। सर जैसे अब ये एक लाइन खींची आपने ऐसे करके, तो सर ये क्या हो गई, ऊपर जा रही, मतलब इंक्रीज कर रही है सर। तो अगर इंक्रीज कर रही है तो इस पॉइंट पर क्या होगा, बेसिकली एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। सर इस पॉइंट पर क्या होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा सर ये लाइन ऐसे आ गई, सर यहां पे तो सर पैरेलल हो गई बिल्कुल ही, ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही है। सर यहां पे ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, मतलब तो इस पॉइंट पर एफ डैश एक्स क्या है, 0 के इक्वल है। इस पॉइंट पर क्या है बेटा, एफ डैश एक्स 0 के इक्वल है। सर इसके बाद में एक लाइन ऐसे डाल दिया अपन, ऐसे नीचे की तरफ, सर ऐसे आ रही नीचे की तरफ सर, ये ठीक है ना, भड़बड़ा के बिल्कुल भागती हुई सर। तब ये कहां जा रही, नीचे की तरफ, मतलब डिक्रीज कर रही है सर। अगर डिक्रीज कर रही है तो मतलब एफ डैश एक्स क्या हुआ, लेस देन 0 हुआ। इसका मतलब सर एफ डैश एक्स क्या हुआ, लेस देन 0 हुआ। एफ डैश एक्स क्या हुआ, लेस देन 0 हुआ। तो फिर सर मेरी बात समझना, तो सर पुल चढ़े ऐसे हुए और फिर नीचे उतर आए, अरे यार कैसे बनाए, हाँ चढ़े ऐसे हुए और नीचे आ गए, तो ये क्या हो गया सर, पहुंचे ना ऊपर तरफ, क्या हुआ सर, मैक्सिमा हुआ। सर ये पॉइंट क्या हुआ सर, ये पॉइंट हो गया हमारा मैक्सिमा। क्लियर है भाई। तो बच्चों ये वाला पॉइंट हमारे बच्चे क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया बेटे हमारा मैक्सिमा। अच्छा सर उल्टा जरा, सर उल्टे पे आते हैं सर, ऐसे ऐसे ऐसे
एक लाइन ऐसे नीचे गई, सर एक लाइन ऐसे चली गई, बस बहुत ज्यादा ये तिरछी हो गई है, मतलब क्या ही बताएं। और सर एक लाइन ऐसे अपन ऊपर डाल देते हैं, ऐसे करके यहां पे ऐसे करके। तो सर इस वाली पॉइंट की कहानी क्या है सर, इसमें पहले नीचे जा रहे हैं, मतलब डिक्रीज कर रहे हैं, तो सर एफ डैश एक्स लेस देन 0। सर यहां पे तो पैरेलल हो गए, सेम हो गए, मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। सर यहां पर ऊपर जा रहे हैं, मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो वही समझ गए ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कहानी से ही मैक्सिमा मिनिमा निकल रहा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कहानी से ही क्या निकल रहा है, मैक्सिमा और मिनिमा निकल रहा है भाई, ठीक है ना। अब सर इतनी बात यहां पर जमी ना अपने को, जमी की नहीं जमी, जमी। अच्छा सर, अब इसमें से एक कहानी और बन जाती सर हमारी, समझ गए ना सर। देखो ये बातें मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा सकता हूं कि सर देखो मैक्सिमा वाला क्वेश्चन ऐसे कर लेना, मिनिमम वाला क्वेश्चन ऐसे कर लेना, लेकिन फिर क्या होता है ना, अपन क्वेश्चन सीख जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं खत्म होते। अपन सर क्वेश्चन सीख जाते हैं सर, कंफ्यूजन नहीं खत्म होते। तो इसीलिए आपको बेटा हम थोड़ा सा सिखा भी रहे हैं, ठीक है भाई, इसीलिए आपको हम थोड़ा सिखा भी रहे हैं बेटा, ताकि कंफ्यूजन जरा सा भी नहीं बचे, ठीक है भाई। और बाकी हमारे परिश्रम वाले बच्चे तो बहुत डिटेल में पढ़े हुए हैं यार, ये तो सब है ना, बहुत डिटेल में अपन ने सब सीखा हुआ है, आराम आराम से बिल्कुल, है ना। चलो सर ये ऐसे हो गया। तो सर एक बात ध्यान देना यहां पे जरा, सर एक बात ध्यान देते हैं सर। सर ये पॉइंट हो गया, कलर चेंज करते हैं यार, ऐसे मजा नहीं आ रही है, सब सेम कलर हो जा रहा है। सर यहां पर आया एक पॉइंट, सर हमने कहा कि सर ये हमारा जो पॉइंट है सर, ये हमने कहा सर एक्स इक्वल टू ए है, तो सर यहां पर वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है एफ एक्स होगी। यहां पर सर वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है सर एफ एक्स होगी। सर थोड़ा सा पीछे आ गए, यहां पे गलत तरीके से आ गए पीछे, सर यहां पे सर थोड़ा पीछे आ गए। अब समझना, थोड़ा पीछे बात कर रहे हैं, मतलब बहुत पीछे की नहीं, मतलब ज्यादा गुचुड़ मुचुड़ ना हो जाए, इसीलिए अपन क्या करें, थोड़ा सा दूर बना रहे हैं, ठीक है ना, तो अपन उधर ही बना सकते हैं बेटा। ओके सर, तो सर ये क्या हुआ, थोड़ा सा पीछे, तो सर ये वाला पॉइंट हमने ले लिया एक्स इक्वल टू ए माइनस एच, थोड़ा सा पीछे, ये सर थोड़ा सा आगे का पॉइंट, तो एक्स इक्वल टू ए प्लस एच ले लिया, ऐसे करके सर, क्लियर ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। सर हमने ऐसे कर लिया सर इसको। अब जरा यहां पे ध्यान से देखो बेटा, जरा थोड़ा भी ध्यान से देखो, थोड़ा सा जरा सा बस ध्यान से, क्या हुआ सर, सर एक पॉइंट ये हुआ, ठीक है ना सर, एक पॉइंट अपना ये हुआ, अरे नहीं मान रहा है, काहे नहीं मान रहा, प्लीज, हेलो 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 सर, प्लीज मान जाओ, ठीक है ना सर। एक पॉइंट अपना ये हो गया, ऐसे करके, ठीक है साहब, जरा ध्यान से देखना बेटा, एफ एक्स पर पॉइंट आया, ये वाला सर, ये पॉइंट क्या है अपना, एफ एक्स है। सर ये वाला पॉइंट क्या है सर, एफ ए प्लस एच। सर ये वाला पॉइंट क्या है अपना, एफ ए माइनस एच। बोलो ना, क्लियरिटी है। तो अगर यहां पर हम मैक्सिमा मिनिमा की कहानी आपको समझाएं, तो सर जरा बताना, देख के देखना सर, देख के देखना सर, देख के देखना, इसको देखना जरा। तो जो अपना ये एफ एक्स आया है, जो अपना एफ एक्स आया है, वो एफ ए माइनस एच इससे भी ऊपर है, और एफ ए प्लस एच इससे भी ऊपर है, ओके ना सर। ग्राफ क्यों बना रहे हैं, क्योंकि किताबों में ऐसे डिजाइन बने होते हैं, आप देखते हो पता ही नहीं चलता साहब कैसे बना दिए, क्या बना दिए, क्यों बना दिए। तो अभी मेरी बात समझ में आ गई, अभी आपको मेरी बात बेटा जम गई ना बढ़िया तरीके से, अभी आपको मेरी बात जम गई ना सर बढ़िया तरीके से, ठीक है ना साहब, मजा आ गई ना, पता चल गया ना सर क्या हो रहा है इसमें। अरे सर चल गया ना पता क्या हो रहा है सर इसमें, सर समझ लो सर डिजाइन ऐसे कैसे बन गए। सर ऐसे ही यहां पर डिजाइन बन जाते हैं बेटा इस तरफ आके। तो सर यहां पर सर एक बार इसको बना लेते हैं, ठीक है ना सर, एक बार सर जरा इसको बना लेते हैं ऐसे करके, एक बार सर जरा यहां बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा मतलब इधर उधर दिखे। अब सर इसमें पहले पुल उतर रहे थे अपन, देखो जो लैंग्वेज हमने बोली सर पुल उतर रहे थे, आप लैंग्वेज से फोकस रखना कि सर बहुत सारे काम अपन उसी से होते हैं, ठीक है ना भाई। जो मेरी कहानी ना पुल उतरने वाली, सर बहुत सारे काम ने पुल उतरने वाली कहानी से हो जाते हैं सर, ठीक है ना साहब, उस पर ध्यान रखना बहुत जरा, जो हमने बताई आपको कहानी पुल उतरने वाली। भारत रत्न क्यों नहीं मिल रहा है हमको इतने अच्छे डिजाइन बनाने के बाद भी, पूछना पड़ेगा लग रहा है। आओ देखो बेटा, तो यहां पर
अगेन x इक्वल टू ए, आगे वाला पॉइंट x इक्वल टू ए प्लस एच, सर ये पीछे वाला पॉइंट x इक्वल टू ए माइनस एच, ठीक है ना सर। अब देखो यहां पर ये क्या है बेटा, x इक्वल टू ए पर है, यानी कि अपन इसको fx बोल दें या fa बोल दें, एक ही चीज है बेटा, ठीक है भाई। अपन fa भी बोल सकते हैं भाई, x इक्वल टू ए पर था तो उसको fa बोल देते, चलेगा, ठीक है भाई। अच्छा सर ये a माइनस एच, तो यहां पर हो गया f a माइनस एच। सर ये अपना पॉइंट कौन सा है सर, a प्लस एच वाला, तो सर f a प्लस एच। तो सर यहां पर कहानी कैसे बनी कि सर जो fa है वो छोटा है fa माइनस एच से, और सर ये इससे भी छोटा है fa प्लस एच से। क्या साबित हुआ, ये अपने दोनों पड़ोसियों से क्या है, ऊपर है, मतलब पड़ोसियों से ऊपर घर बना रखा है, मतलब ये लोकल डॉन है। पड़ोसियों से ऊंचा है, मतलब ये क्या है, लोकल डॉन है सर। तो fa किसको प्रेजेंट करेगा, लोकल, दोनों पड़ोसियों से क्या है, ऊपर है, मतलब ये किसको प्रेजेंट करेगा, लोकल मैक्सिमा को। सर ये क्या है, अपने दोनों पड़ोसियों से नीचे है, सर दो पड़ोसी थे, दोनों से क्या है, ये नीचे है, तो ये क्या है हमारा लोकल मिनिमा। सर ये क्या है, ये है हमारा लोकल मिनिमा। ओके ना सर। चलो सर अब इसके बाद एक कहानी जो आपको स्टाइल मार के बोलूंगा मैं, जल्दी जल्दी वाली स्टाइल मार के। सर आपको कोई नंबर लाइन दी गई है ऐसे, सर कोई सर नंबर लाइन दी गई अपने को ऐसे करके, 1 2 3, मतलब 3 नंबर लाइन दे दी हमने आपको, ठीक है ना सर। कोई पॉइंट आपको दे दें, कोई भी पॉइंट दे दें सर, पहले माइनस फिर प्लस, पहले प्लस फिर माइनस, या फिर दोनों तरफ माइनस या दोनों तरफ प्लस। सोचो बेटा, जल्दी सोचो, जल्दी सोचो, जल्दी से कैसे पकड़ेंगे सर। कभी भी नंबर लाइन आपने बनाई सर, वो मैक्सिमा जा रहा है मिनिमा जा रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे मालूम करेंगे, कैसे मालूम करेंगे, मिनिमा की मैक्सिमा जाएगा। सर पहले क्या हुआ माइनस, मतलब पहले आप क्या हुए, अंडर पास। पहले माइनस मतलब पहले कहां गए, नीचे। फिर प्लस मतलब फिर कहां गए, ऊपर। तो सर पहले माइनस बाद में प्लस, मतलब पहले गए नीचे फिर गए ऊपर, मतलब इससे क्या मिलेगा आपको, इससे मिलेगा आपको मिनिमा। सर इससे क्या मिलेगा आपको, इससे मिलेगा मिनिमा। सर पहले प्लस बाद में माइनस, तो पहले क्या हुआ, पुल चढ़े, और बाद में क्या हुआ, उतरे। पहले प्लस बाद में माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से आपको मिलेगा मैक्सिमा। सर पहले माइनस फिर माइनस, पहले प्लस फिर प्लस, मतलब इससे मिलेगा आपको नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इससे मिलेगा आपको नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इसी चीज को बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसी चीज का नाम रखा गया सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये क्या सर हमारा मिनिमा पॉइंट है, ये क्या सर हमारा मैक्सिमा पॉइंट है। अब सर देखो ना, इतनी बड़ी कहानी समझने से तो अच्छा ही है सर, यहां पर क्या है, देखो पहले प्लस फिर माइनस, तो सर पुल चढ़ रहे हैं, पहले माइनस फिर प्लस, पुल उतर रहे थे। तो सर मिनिमा मैक्सिमा की कहानी अभी पकड़ में आ गई सर। तो सर अगर अभी अपने को पकड़ में आ गई सर, तो आइए ना सर कुछ काम कर लेते हैं सर। तो ये आपको दो तरीके से सिखाया जाता है सर कि कहां पर मिनिमा है कहां पर मैक्सिमा है। ये आपको सर दो तरीके से सिखाया जाता है सर, दो तरीके आते हैं, एक आता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, एक आता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। दो आते हैं सर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और आता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ओके सर। तो जनरली हम लोग करते किससे सर, सेकंड ऑर्डर से ही करते हैं। जनरली सभी लोग क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, सेकंड ऑर्डर से ही कर रहे हैं सर। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर को भी इज्जत तो उसको भी देनी बेचारे को। सर एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं कि सर एफ एक्स इक्वल टू वही पुराना वाला अपना बकवास सा क्वेश्चन अपने लिया था ना पीछे हम लोगों ने, कि सर 2x स्क्वायर माइनस का 3x था सर। तो अपन करेंगे क्या सर, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, सेम एफ डैश एक्स ही निकालेंगे। क्या करेंगे सर, एफ डैश, अरे भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से ही तो आगे पढ़े, इसका मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जो पहला पॉइंट था एफ डैश एक्स निकालना वो तो सेम रहेगा। तो सर एफ डैश एक्स निकाला, तो सर 4x माइनस 3। आफ्टर दैट पहला पॉइंट ये रहा, सेकंड पॉइंट क्या होगा, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। सर सेकंड पॉइंट क्या होगा, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। तो क्या करेंगे, 4x माइनस 3 को इक्वल 0, तो x इक्वल टू कितना बेटा 3/4, कितना होगा सर x इक्वल टू 3/4। सर आफ्टर दैट नंबर लाइन वाली कहानी आ जाएगी सर, यहां पे भी क्या होगा सर, नंबर लाइन वाली कहानी आ जाएगी सर। यहां पे भी अपना एक ही क्रिटिकल पॉइंट है बेटा 3/4। क्या है सर, अपना एक ही क्रिटिकल पॉइंट है बेटा 3/4। याद करो याद करो याद करो, इधर पे इनफाइनाइट था, इधर पे टॉप लेफ्ट माइनस इनफाइनाइट, टॉप राइट प्लस इनफाइनाइट। सर इसके आगे सिंबल कैसा था, प्लस, इसके पीछे सिंबल कैसा था, माइनस। अरे बताओ ना,
इसके आगे सिंबल कैसा था, प्लस, इसके पीछे सिंबल कैसा था, माइनस। अपन निकाल भी तो सकते थे, निकाल भी तो सकते थे ना अपन कि सर 3/4 से ज्यादा मतलब 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो प्लस आएगा, मतलब आगे प्लस पीछे माइनस। क्लियर ना? अब तुम बताना मुझे, माइनस से कहां गए प्लस, सर पहचानो, माइनस से कहां गए प्लस, तो पहले क्या हुआ, पुल उतरे। माइनस मतलब नुकसान होना, नुकसान, तो पहले क्या हुआ, पुल उतरे, और बाद में क्या हुआ, प्लस, यानी कि ऊपर की ओर चढ़े। अरे यार, जब तरक्की करते तभी तो बोलते हैं प्लस हुआ। जब अपन तरक्की करते हैं ना, जब सक्सेस मिलता है तभी तो बोलते हैं सर प्लस हुआ, तो ऊपर जाएंगे तभी तो प्लस होगा सर। माइनस टू प्लस सर, तो माइनस से प्लस मतलब पहले नीचे फिर ऊपर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कह सकते हैं अपन लोग। आप लोकल मिनिमा बोलो या पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलो, सेम थिंग। तो ये सर क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो हमारा क्या हो गया, 3/4 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। सर 3/4 क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। खत्म हो गई बात। आया ना समझ में कि सर पॉइंट ऑफ मिनिमा कैसे निकाल रहे हैं अपन, समझ गए ना सर, पॉइंट ऑफ मिनिमा कैसे निकाला सर। 3/4 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब आपको चाहिए होता इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, आपको चाहिए होता फाइंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू फॉर द फंक्शन। तो उठाकर x की वैल्यू 3/4 यहां रख देंगे, तो जो आएगा वो आ जाएगी मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्लियर हो गई बात? चलो सर, बात क्लियर हो गई। तो एक ठो क्वेश्चन जरा हम और देख लेते हैं बेटा, दैट इज 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। इस पर निकालना है सर मैक्सिमम मिनिमा। सर इस पर निकालना है कि सर लोकल मिनिमा पॉइंट, लोकल मैक्सिमा पॉइंट हमको बताओ। ओके ना सर। अभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होगा, अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होगा, तो सर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हम करेंगे क्या, सबसे पहला काम फाइंड एफ डैश एक्स, सर दूसरा काम फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, सर तीसरा काम फाइंड एफ डबल डैश एक्स। क्या करेंगे सर, तीसरा काम फाइंड एफ डबल डैश, मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करो। अब क्या करेंगे, लाइक हमने कह दिया आपके क्रिटिकल पॉइंट मान लो ए और बी आए हैं, मान लो हमने कह दिया कि हमारे क्रिटिकल पॉइंट बेटा ए और बी आए हैं, तो एक बार एफ डैश ए निकालेंगे, मतलब एफ डबल डैश ए, और एक बार क्या निकालेंगे, डबल डैश बी। हम लोग वैल्यू पता करेंगे, तो अगर एफ डबल डैश ए कैसा आया, पॉजिटिव, तो हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। हम क्या कहेंगे बेटा, ए को पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब प्लस आया तो क्या बोलेंगे, मिनिमा, और सर अगर माइनस आया तो क्या बोलेंगे, मैक्सिमा। प्लस आया तो क्या बोलेंगे, मिनिमा, और माइनस आया तो क्या बोलेंगे, मैक्सिमा। और अगर ये एफ डबल डैश एक्स 0 आ गया तो सर ये सॉल्व करने पर, एफ डबल डैश एक्स सॉल्व करने पर मान लो 0 आ गया तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलेंगे सर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या फिर नीदर मैक्सिमा और नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ऐसी वाली कहानी। और सर करते हैं, तो भाई सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, तो सर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 6। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए तो 6x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 6 इक्वल टू 0 करेंगे सर, 6 कॉमन लेके उड़ा दो, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो गया इक्वल टू 0। बेटा ये है हमारा x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1 आ गई। यानी कि हमारी इस वाले क्वेश्चन में सर x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1 आ गई। कहानी क्या है सर, कहानी ये है, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करो। सर ध्यान से देखो, अगर अपने को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना होता टेस्ट, तो क्या करते, इसी के बाद 1 को रखते अपन नंबर लाइन पर, सिंबल डिसाइड करते और बोलते सर ठीक है ले जाओ, यहां से हो गया काम। सर एफ डबल डैश एक्स, सर दोबारा डिफरेंशिएशन करो, तो सर कितना हुआ, इसका करोगे इसका, एक्स स्क्वायर का 2x यानी कि 12x माइनस का कितना 12 बेटा, तो एफ डबल डैश एक्स कितना निकल आया, 12x माइनस 12। सर यहां तक पहुंच गए। अब क्या करना था, क्रिटिकल पॉइंट को उठा के रखना है, तो सर जरा क्रिटिकल पॉइंट कितना निकाला हमने, 1 निकाला सर, एक ही आया तो 1 रखेंगे अपन उठा के, सर 1 रखा अपन ने उठा के सर इसमें, तो सर ये हुआ 12 माइनस 12, दैट मींस कितना बेटा, 0। सर कितना हो गया, 0। तो सर 1 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सर 1 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो सर 1 क्या हो गया हमारा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और कंडीशन क्या हो गई, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्वेश्चन खत्म।
तो भाई ये क्या है हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर से कर रहे होते तो क्या करते सर, सिंपली सर यहां 1 रखते, क्लियर ना सर, 1 से बड़ी वैल्यू 2, तो सर इसमें 2 रख के देखोगे तब भी प्लस आएगा। 1 से छोटी वैल्यू 0, 0 रखोगे तब भी बेटा क्या आएगा प्लस, दोनों तरफ क्या होगा प्लस प्लस, मतलब निदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। समझ गए? तो फर्स्ट ऑर्डर से भी मालूम कर सकते थे, सेकंड ऑर्डर से भी कर सकते थे। जनरली जितने भी बड़े क्वेश्चन हो रहे हैं बेटा वो सारे के सारे आपके सेकंड ऑर्डर से ही किए जा रहे हैं। एक और 3x की पावर 4 माइनस का 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12, कुछ भी कर लो। हाँ भाई चलो, अपने को निकालना है सर इसमें मैक्सिमा मिनिमा, कंडीशन वही, अपने को निकालना है सर इसमें मैक्सिमा मिनिमा। आओ शुरू हो जाए जो हमको आता है। तो आने के नाम पे सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। x की पावर 4 का 4x क्यूब, तो 4 3 जा 12 x क्यूब, x क्यूब का 3x स्क्वायर, 3 4 जा 12 x स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर का कितना 2x, तो ये हो गया 24x, इसका हो गया 0। तो सर अगली बार क्या करना है अपने को, अगली बार सर अपने को निकालना है क्रिटिकल पॉइंट। तो सर इसी को 0 के इक्वल करो, 12x क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर माइनस का 24x इक्वल टू 0। सर 12 कॉमन है, उड़ा दें, तो कितना हुआ सर ये x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू 0। सर x भी साइड कर लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2 इक्वल टू 0। अरे सर ये तो सॉल्व हो गया। ओ साहब ध्यान से देखो ना, तो ये ब्रेक हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का x, माइनस का 2x प्लस का x, मतलब फैक्टर क्या हुए x माइनस 2 x प्लस 1, फैक्टर क्या हुए सर x माइनस 2 x प्लस 1। तो साहब फैक्टर निकल आए। यहां से जब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने जाएंगे सर, तो एक बार x माइनस 2 की 0 के इक्वल करोगे, सर 3 लोग हो गए ना, तो एक बार क्रिटिकल पॉइंट 0 हो गया, एक बार क्रिटिकल पॉइंट 2 हो गया, और एक बार हमारा क्रिटिकल पॉइंट -1 हो गया। क्या हो गया सर, एक बार हमारा क्रिटिकल पॉइंट -1 हो गया। तो हमारे निकल आए यहां पर 3 क्रिटिकल पॉइंट। तो सर अब दोबारा डिफरेंशिएशन, सेकंड टाइम डेरिवेटिव f डबल डैश x, सर करें यहां पर 12x क्यूब, क्या करें सर 12x क्यूब करें सर, तो x क्यूब का कितना 3x स्क्वायर, तो ये हो गया 36x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का बेटा 2x, तो 24x माइनस का ये हो गया 24, ऐसे करके हो गए सर सारे के सारे। अब आओ सर काम करते हैं, तो सबसे पहले 0 रखेंगे, तो सर 0 रखने पर माइनस का 24 आया, तो सर नेगेटिव आया, मतलब यहां से क्या मिलेगा हमको मैक्सिमा। तो सर ये क्या हो जाएगा 0 हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ओके ना सर। तो f डबल डैश सर क्या रखें, अब माइनस का 1 रख देते हैं, तो सर -1 में क्या होगा, इसको तो फर्क पड़ेगा नहीं, 36 -1 में ये हो जाएगा प्लस, और सर ये ऐसे ही रहेगा 24, तो यहां से वैल्यू क्या निकल के आएगी प्लस की, तो प्लस की निकल आएगी, तो मतलब आपका -1 क्या हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्या हो गया ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ध्यान रखना जो ये वैल्यू निकल रही है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सर अगली बार 2 रखो जरा, सर 2 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर को 2 का स्क्वायर 4, तो 36 इंटू 4 आई थिंक 144, ये कितना हुआ 2 इंटू 24 यानी कि 48 माइनस का 24। तो साहब इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये 144 माइनस का 72 इक्वल टू कितना आया 72। तो सर ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ओके ना सर। तो आप कंडीशन देखो सर, आंसर कैसे लिखे जा रहे हैं। तो सर सबसे पहली चीज, अगर आपसे पूछा जाए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, दैट इज सर किस पे नेगेटिव आया था 0 पर, तो सर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा 0। अब आपसे कहा जाए कि पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, सर लोकल मिनिमा पे कौन कौन है, -1 पे भी प्लस आया और 2 पे भी कितना आया बेटा प्लस ही आया, ठीक है भाई 2 पे भी कितना आया प्लस आया, यानी कि -1 और 2। तो लोकल मिनिमा क्या हो गया 2 पॉइंट हो गए, लोकल मैक्सिमा क्या हो गया 1 पॉइंट होगा। अब हमें क्वेश्चन में चाहिए, मान लो हमें क्वेश्चन में आपसे मिनिमा और मैक्सिमा ही पूछ लेता, क्वेश्चन में हमसे मिनिमा और मैक्सिमा ही पूछ लेता, तो हम क्या करते, ये सारी वैल्यू उठाकर क्वेश्चन में पुट करते।
क्या करते सर, सारी वैल्यू उठाकर क्वेश्चन में पुट करते। तो इतनी बातें हम लोगों ने यहां पर कर ली कंप्लीट। तो सर इतनी बातों के बाद में सर अब क्या क्या है, अपनी वही पुरानी वाली कहानी है सर। सर पुरानी कहानी क्या है, देखो सर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सर उसके रूल्स यहां लिखे हुए हैं जो आपको मैंने बताए कि सर अगर ये 0 से बड़ा है मतलब पहले प्लस है बाद में माइनस है, इसका मतलब क्या हो गया सर, पहले प्लस बाद में माइनस, इसका मतलब आपको मैक्सिमा मिलेगा, और पहले माइनस बाद में प्लस, इसका मतलब आपको मिनिमा मिलेगा। और इसके बाद में अगर सिंबल चेंज नहीं करेगा तो इसका मतलब ना तो इंक्रीज करेगा और ना ही डिक्रीज करेगा, हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है भाई। नेक्स्ट में क्या है सर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सर नेक्स्ट में क्या है सर, हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सर यहां पर कहानी क्या है सर, सर यहां पर कहानी बस सिंपल सी बात वही है जो आपको मैंने बताई थी। सिंपल सी बात क्या थी कि सर सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन कर लेंगे, इसको 0 के इक्वल करेंगे, यहां से क्या पता कर लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। सर क्रिटिकल पॉइंट पता करने के बाद में अगर फिर क्या निकालेंगे, एफ डबल डैश, और एफ डबल डैश निकालने के बाद में वहां पर रखेंगे अपने क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू। तो जैसे ही सर हम वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखते ही अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा, और कुछ भी नहीं आया तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल सी बात है, तो हो जाएगा ये नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। करेक्ट है भाई। चलिए तो साहब फिर आज की कहानी जो थी हमारी वो हो जाती है यहां पर कंप्लीट। जितनी बातों की चर्चा हुई थी बेटा शुरुआत में, रेट ऑफ चेंज वाले क्वेश्चन, आपके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन, और हमारे मैक्सिमा मिनिमा वाले क्वेश्चन, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहां पर कर लिए हैं क्लियर। तो भाई आज के लिए ये टॉपिक यही होता है कंप्लीट। आई विश आप लोग इसको मेहनत से पढ़ें और प्रॉपर ढंग से इसको बेटा तैयार कर ले, ओके ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आज की सेवाएं बेटा यहीं पे की जाएंगी समाप्त। अगली क्लास होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट तो सारे ही है, इंपॉर्टेंट मतलब इंटीग्रल्स अपन अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू ऑल मेरे बच्चों।